Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good, Good morning, sir. good morning. Please turn on your video. मैं तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आज मुझे सर्दी लगी हुई है कल से भयंकर वाली। गुड मॉर्निंग राजेंद्र जी। आप प्लीज वीडियो ऑन करें। आनंद जी, डबल आर, who's this? ये डबल आर कौन है भाई? गुड मॉर्निंग अनुजा जी। ओके ओके। अच्छा, रोबिन राव। ओके। देखिए, सर बेटी कैसी है? शी इज ऑल राइट। ओके फाइन। तो स्टार्ट करते हैं। हम्म, देखिए, ब्रेन के बारे में कम समझ कर हम माइंड को समझेंगे ज़्यादा। ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, पहले ब्रेन को थोड़ा सा समझो। ठीक है, ब्रेन क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, ये मैक्सिमम लोगों को आपको सबको पता है। ठीक है, तो ये छोटा सा कंटेंट है। ठीक है, ठीक है। ब्रेन क्या होता है कि हार्डवेयर है वैसे। ठीक है, लेकिन ये बेसिकली हमारा जो माइंड है, ठीक है, उसकी कमांड को पकड़ता है। समझ रहे हैं? उसकी कमांड को पकड़ता है, चाहे आपके कितने भी एक्शन हो लाइफ के अंदर। ठीक है, वो सारी चीजों को पकड़ के और फिर वो काम करता है। राइट, द ब्रेन इज द कमांड सेंटर ऑफ द बॉडी, लाइक अ सुपर कंप्यूटर कंट्रोलिंग एवरीथिंग वी डू, थिंक एंड फील। ठीक है, जैसे आप कई बार कई टॉपिक पे सोचने लग जाते हो, या फिर कोई भी लाइफ का इवेंट उसके लिए सोचने लग जाते हो, तो हमारे जो सर में दर्द होने लगता है। कई बार आपने फील किया हो कि बहुत ज्यादा इंटेंस अगर उस चीज के बारे में सोचने लगते हैं तो सर में दर्द सा होने लगता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि काम तो माइंड का था, लेकिन रिस्पॉन्स किसको देना होता है? ब्रेन को। ठीक है, और ब्रेन जब जब ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है तो प्रॉब्लम करने लगता है। ठीक है, अब ये इट्स मेड अप ऑफ बिलियन ऑफ टीनी सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स दैट कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। हमारे ब्रेन में जितने भी प्रोसेस होते हैं ना, ठीक है, वो सिग्नलिंग होते हैं। जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया था कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक्टिविटी हमारी लाइफ में हो रही है, चाहे वो हम फील कर रहे हैं चाहे हम सोच रहे हैं। ठीक है, तो उसका एक पैटर्न है। वो पैटर्न क्या होता है? एक न्यूरल पैटर्न होता है। ठीक है, वो तभी वो सारी इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, ताकि तुरंत जो है हमारी बॉडी एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, वो चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो। ठीक है, चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हो। ठीक है, चाहे लैपटॉप पे काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके लिए वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे वो एक्टिवेट होता है तो उस तरह के सिग्नल्स जो है, ठीक है फाइन, वो बॉडी में चलने लगता है। चाहे वो हार्मोन को सिक्रेट करना हो, ठीक है फाइन, चाहे उसका रिस्पॉन्ड देना हो बॉडी एक्टिविटी से। ठीक है फाइन, किनेस्थेटिक टाइप से, साइकिलिंग चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, वॉटेवर। ठीक है, तो इतने सारे सिग्नल्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन में, अपनी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए, जिसकी लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं है।
दैट्स वाई होता क्या है कि आप जब एक पैटर्न में फंसते हैं तो वो पैटर्न जो है वो सेम तरीके से चलता है, वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है। अब उसको चेंज करना है तो प्रॉब्लम करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या करनी पड़ेगी? वी हैव टू मेक अ न्यू न्यूरल पाथवे, तभी वो उस चीज को सिग्नल करेगा। अच्छा, इस चीज का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? हमारे इमोशन, साउंड, पिक्चर, बेसिकली हमारा ब्रेन जो है उन्हीं सब चीजों को ज्यादा समझता है। ठीक है। समझ में आ रहा है ये बात? ठीक है। तो द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हु वी आर, हाउ वी थिंक, व्हाट वी वांट टू बी फील्ड। ठीक है। तो ये जितनी भी जो फीलिंग्स होती हैं, हमारा थिंकिंग पैटर्न होता है, ठीक है, हम क्या है, कि आप जो अभी हैं वैसा ही आपका न्यूरल पाथवे बना हुआ है। ठीक है। अब ये न्यूरल पाथवे कहाँ जाकर डीएनए में जाकर जुड़ जाते हैं, क्योंकि सेल से जुड़े हुए हैं, तो सेल्स के अंदर क्या होता है? मेमोरी होती है। वो सेल्स मेमोरी क्या करता है? वो न्यूक्लियस में जाकर उस डीएनए को रिस्पॉन्ड करता है। अब जब वहां पे जाके रिस्पॉन्ड करता है तो वो जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? चेंज हो जाता है। ठीक है। वैसे तो ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन हम इन तीन को समझेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ही जो ये दिख रहा है आपको, ये स्टेम, ठीक है, मैं इसको स्टेम बोलता हूँ। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है। बट इसको मैं आपको समझाऊंगा मैनिफेस्टेशन में। समझिए। ठीक है। तो एक तो होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो आपके सामने दिख रहा है। कौन सा प्री फ्रंटल? ठीक है, ये जो फॉरहेड के जस्ट ऊपर है ना, इसे प्री फ्रंटल बोलते हैं। ठीक है। और एक होता है एमिगडाला। ठीक है। एक होता है हिपोकैम्पस। ये कैसे हमारी लाइफ के अंदर काम करते हैं, ठीक है, फिजिकली, वो अपन देखेंगे, समझेंगे, फिर अपन माइंड पे स्विच करेंगे। ये देखिए, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज अ फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सामने वाला। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग एंड इमोशन। जब भी आपको इस तरह की चीजें होती है तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो काम कर रहा होता है। ठीक है। कोई भी डिसीजन लेना हो, कॉन्शियसली बातें कर रहा हूँ मैं कॉन्शियस ब्रेन की बात कर रहा हूँ, अनकॉन्शियस की नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई। तब ये काम में आते हैं। तो जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, इमोशन है, ठीक है फाइन, किसी चीज को याद करना हो, फोकस, कंट्रोल, ठीक है, तो ये सारी चीजें कौन करता है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक है। तो अब आपको ये रहेगा कि जब मैं डिसीजन करता हूँ कॉन्शियसली, तो एक तो होता है कॉन्शियस माइंड, जहाँ पे मेरा कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, और जहाँ पे आपका कॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा, तो आप ये समझ लेना कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, यानी मुझे वो चला रहा है। ठीक है। और कॉन्शियसली आप अगर किसी चीज का फैसला ले रहे हैं, तब आप, आपका कौन सा काम कर रहा है? कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। राइट। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि सिग्निफिकेंस क्या क्या है? जस्ट लाइक द वाइज ओवल, ये बुद्धि का प्रतीक है एक्चुअली, जिससे अपन इंटेलिजेंस कह सकते हैं अपन एक तरीके से, कि हम हमारी इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, कि हाउ मच इंटेलिजेंस यू हैव। अब इंटेलिजेंस जो है वो किसी भी चीज में हो सकती है, हालांकि डेटा हमारे अंदर ऑलरेडी होता है। देखिए, डेटा हमारे अंदर ऑलरेडी होता है, कि माइंड तो काम करेगा ही करेगा। ठीक है। लेकिन वो तब काम करेगा जब आप कॉन्शियसली सोच रहे हैं। ठीक है। अदरवाइज होता है क्या है कि सारी चीजें प्री डिसाइडेड होती हैं। और प्री डिसाइडेड क्यों होती है? क्योंकि हम वैसी लाइफ जी रहे होते हैं। मैंने कहा कि आप कैसे हैं, यही आपका ब्रेन चला रहा है। ठीक है फाइन। लेकिन कॉन्शियसली अगर हमने किसी चीज पे सोचना चालू कर दिया, ठीक है फाइन, तो वो चीज जो है वो अलग तरीके से काम करेगी। और होता क्या है, जैसे हमने सीख तो बहुत रखा है, बहुत सारी चीजें सीख रखी है,
तभी तो अचानक जो है हमारा जो माइंड है, ठीक है, वो हमें इंफॉर्मेशन देता है। और हम क्या करते हैं कि हमारे ब्रेन से सोचते हैं, यानी कॉन्शियस माइंड, यानी ब्रेन से हम किसी चीज को अगर सोच रहे हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि वहां पे आप कॉन्शियसली सोच रहे हैं। ठीक है, आपने वैसा महसूस नहीं किया जैसा आप ऑलरेडी हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको अभी एक टॉपिक दूंगा, अगर आपको उस चीज के बारे में जानकारी नहीं है तो क्या आपको क्या लगता है कि आपका माइंड काम करेगा या आपका ब्रेन, कॉन्शियस ब्रेन, राइट? कॉन्शियस ब्रेन काम करेगा, ठीक है, क्योंकि सबकॉन्शियस के पास डेटा ही अगर नहीं है, ठीक है, तो वो डेटा आपको कैसे उपलब्ध करवाएगा, मतलब ही नहीं बनता। समझ रहे हैं आप? तो माइंड के अंदर जितनी भी चीजें पड़ी होती हैं, ठीक है, वो उसी डेटा को एनालिसिस करके आपको डेटा देता है। और मैंने अगर आपको नया टॉपिक बोल दिया तो उसका डेटा आपके पास नहीं है, तो अब वहां पे आपका काम क्या करेगा? आपका ब्रेन काम करेगा, कॉन्शियस ब्रेन काम करेगा कि इसको मुझे ढूंढना है, इसको मुझे पढ़ना है। ठीक है, तो दोनों माइंड के अंदर आपको फर्क पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करता है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या करता है, स्मार्ट डिसीजन मेकर होता है। ठीक है, फाइन। इट हेल्प अस थिंक, प्लान एंड मेक वाइज चॉइस। ठीक है, कि हमें चॉइस दिलवाता है। ठीक है, फिर वो चॉइस जो है वो परमानेंट अगर हो जाती है तो फिर आपका काम नहीं है, ब्रेन का काम नहीं है, वो माइंड का काम है कि आपको सेम वैसे ही लूप के अंदर फंसा के रखेगा। जैसे यू लाइक टी, जैसे आपको चाय पसंद है, तो पहले दिन तो पसंद आई नहीं थी, दो चार बार आपने पी और उस चीज का एहसास, उस चीज का इमोशन जो है वो आपकी बॉडी में चला गया। फिर क्या करता है, माइंड क्या करता है, आई नीड टी, मुझे चाय चाहिए। ठीक है, फाइन। और चाय के अंदर हम आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, और चाय हमारा एक पैशन बन जाता है। ठीक है, सॉरी। एमिगडाला, एमिगडाला इज द आलमंड शेप। ठीक है, एक जो अखरोट होता है उस तरह की शेप होती है। ठीक है, फाइन। तो इट डील्स विद इमोशन, स्पेशली फियर। ठीक है, जब फियर आता है ना तो हमारा सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। दो तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक तो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। ठीक है, सिंपैथेटिक जो होता है फ्लाइट एंड फाइट मोड में होता है। फाइन। नेक्स्ट, जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है वो ऑलवेज हील करता है हमारी बॉडी। ठीक है, तो हमारे जो इमोशन है, स्पेशली फियर एंड वाइटल ऑफ फॉर मेमोरी एंड मोटिवेशन एज अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, हमें जो मेमोरी की जरूरत होती है, चाहे वो किसी भी चीज की याद हो, ठीक है, फाइन, तो जैसे ही वो न्यूरल पाथवे बनता है, हमारा माइंड जो है वो काम करने लगता है, क्योंकि हर चीज का इंफॉर्मेशन, मैंने आपको बताया है कि माइंड आपके पूरे बॉडी में बसा पड़ा है, उसका कोई प्लेस नहीं है, क्योंकि ना तो साइंटिस्ट ढूंढ पाए ना कुछ और। ठीक है, हमारा जो बेसिकली माइंड होता है वो पूरे बॉडी में होता है। जैसे आपको पैर को किस तरीके से रखना है तो वो ऑटोमेटिकली चलता है। ठीक है, तो आपको कहने की जरूरत नहीं होती। तो बेसिकली जो भी मेमोरी की जरूरत होती है तो माइंड इसको प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। देखिए ये एमिगडाला जो है, इट्स जस्ट लाइक अ बार्क डॉग। ठीक है, फाइन। सिग्निफिकेंस, एक्ट लाइक इज अ गार्ड डॉग। ठीक है, ऑलवेज विजिलेंट ऑन अलर्ट पोटेंशियल थ्रेट्स होती है ना। जैसे मैंने आपको कहा, आपके आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है, फाइन, बाइक चलाते चलाते अचानक आपके सामने आ जाते तो अचानक आप ब्रेक दबा देते हो। करते हैं कि नहीं करते अपन? अचानक कोई सामने आ गया तो अचानक रुक जाते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, भाई भीड़ में चल रहे होते हैं तो अचानक कई बार जो है वो हमारा हम अनकॉन्शियसली चल रहे होते हैं, और कई बार जो होता है ना हमारा जो ब्रेन है वो एक फ्लाइट मोड में आ जाता है, फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाता है। तो जब वो उस मोड में आ जाता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली, मतलब ये सेकंडों के अंदर काम होता है और आप उस चीज के लिए रेडी हो जाते हो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई डॉग आपके पीछे पड़ गया, ठीक है, और लाइक आपको कोई जगह नहीं मिली तो आप चाहे कितने भी परेशान हो, चाहे कितने भी प्रॉब्लम में हो, आप भागेंगे तुरंत।
ठीक है, आपकी कैपेसिटी ना हो चाहे भागने की, लेकिन आप भाग लेंगे। ठीक है। तो ऑलवेज ये ऐसे मूड में रहता है कि इस चीज को करना है तो करना है। ठीक है। हिपोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस इज अ सी हॉर्स शेप्ड एंड द ब्रेन टेम्पोरल लोब। देखिए कि यहाँ पे जो लोब है, ठीक है, फाइन। तो ये क्या है कि आपके किसी भी चीज को लर्न करने, मेमोरी को बढ़ाने, और कन्वर्टिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरीज। ठीक है। जैसे कई बार आप ये देखते होंगे कि माइंड हमें डेटा देता ही नहीं, कोई नाम जैसे याद करना हो ना, ठीक है, तो वो देता ही नहीं है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में तो चला गया, लेकिन उसका डेटा आ नहीं रहा। ठीक है। और अचानक जो होता है कि यार उस टाइम तो याद नहीं था और अचानक जो है याद आ गया। इसका बहुत तगड़ा एग्जाम्पल है। आप सभी ने जो है स्कूल के अंदर एग्जाम दिए होंगे, और कई बार आपको महसूस होता होगा जैसे ही आप क्लास के बाहर आते हैं एग्जाम देकर, अरे यार उसका तो ये आंसर था। ठीक है, फाइन। और आ, आपको लगता है कि उस टाइम याद क्यों नहीं आया। ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। ठीक है। वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर अगर वो चला गया है, तो ऊपर वाली सतह पे आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। ठीक है। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरीज, अगर आपको किसी चीज को याद कर सॉरी याद रखना है, ठीक है, फाइन, कि जो हमारी जिंदगी में तुरंत काम आ सके, तो रोज जो है जब भी कोई चीज याद करो ना, तो उसको रिपीटेशन में लेके आ जाओ। और जब वो रिपीटेशन में आएगा, ठीक है, फाइन, वो अचानक आपकी ब्रेन को एक सिग्नल देगा कि इस चीज का आंसर ये है। ठीक है। और ये कंफर्म्ड है, ये कंफर्म्ड है। क्योंकि कई बार जैसे होता है ना कि डेटा बहुत ज्यादा हो जाता है और वो कॉम्प्लेक्स होता है, तो रिफाइंड करना पड़ता है। तो हमारा ब्रेन जो है किसी भी साउंड को, किसी भी पिक्चर्स को ज्यादा जल्दी समझता है। राइट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हिप्पोकैम्पस इज अ मेमोरी एलिफेंट। ठीक है, जितना डालोगे, ठीक है, उतना ही स्टोर हो जाएगा। कंक्लूजन है, दीज थ्री ब्रेन पार्ट्स वर्क टुगेदर लाइक अ टीम। ये तीनों पार्ट्स जो है, ठीक है, वो टीम की तरह काम करते हैं। ठीक है। एमिगडाला जो है वो बताता है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को क्या फील स्ट्रॉन्ग इमोशन आ रहा है। ठीक है। एंड पीएफसी जो है डिसाइड करता है कि हाउ टू रिस्पॉन्ड, उसे रिस्पॉन्ड कैसे करना है। जैसे बहुत सारे लोग जो है ना वो इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो वो अपने इमोशन को खो देते हैं और उस चीज में बह जाते हैं, फिर चाहे उनके साथ वो नेगेटिविटी बढ़े या पॉजिटिव बढ़े, वो डिपेंड करता है कि उनकी कंपनी कैसी है। कंपनी इन द सेंस आपकी जो लाइक दोस्त हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे फैमिली हो, चाहे वो सोशल आपकी सराउंडिंग हो, वो कैसी है। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपका जो इमोशन है, उसके अंदर आप फंसते हैं या नहीं फंसते हैं, वो टोटली डिपेंड्स। ठीक है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि इस दुनिया के अंदर क्या है कि इमोशन को लोग कंट्रोल करते नहीं। ठीक है। ऑलवेज जब कोई भी पर्सन इस तरीके से रिएक्ट करता है, जैसे अपनी लाइफ के अंदर, रियल लाइफ के अंदर जब बोलते हैं ना कि किसी को कुछ चाहिए होता है, तो वो इमोशनल होके चीजों को बोलता है, अगर उसको पता है कि सामने वाला इस इमोशन को समझता है। ठीक है। और ये इमोशनल फूल है, तो आप ये कंफर्म्ड मान लीजिएगा कि उस समय आप फूल बनने वाले हैं, क्योंकि वो आपकी कमजोरी पकड़ चुका है। ठीक है। इसलिए मैं आपको सबसे बेहतर चीज बताऊंगी कि अपने इमोशन को है ना, ठीक है, बाहर ना निकालें, इस तरीके से रिएक्ट ना करें कि दैट आई एम अ इमोशनल फूल, मैं सभी को सिंपैथी एम्पैथी देता हूँ। ठीक है, फाइन, और उनके साथ बैठता हूँ। तो बैठते क्या है कि सामने वाले को तो पता है कि ही इज अ फूल। ठीक है, वो उस चीज का फायदा उठा लेगा। ऐसा आपकी लाइफ में कितनी बार हुआ है? प्लीज राइट द मैसेज इन चैट बॉक्स प्लीज। किस किस के साथ ऐसा हुआ है? सच सच बोलना। कई बार। यस, so many times. Several times. Yes, yes. That's very good. That's very good.
देखिए इस चीज को, सॉरी, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है। वो है कंट्रोल योर इमोशन। उसकी बात को कॉन्शियसली समझें, अनकॉन्शियसली एक्सेप्ट ना करें। अनकॉन्शियसली क्या होता है, जैसे मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। जैसे एक पर्सन है, ठीक है, वो आपके पास आएगा। उसे जैसे मान लीजिए कि पैसे लेने हैं, चलो मान लीजिए, ठीक है, फाइन। और उसको ये पता है, मैं किसी का, चलिए, प्रियम, मैं आपका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज। प्रियम के पास कोई अमित नाम का एक दोस्त आता है, ठीक है। अमित को पता है कि प्रियम जो है वो बहुत ज्यादा इमोशन है, वो लोगों की मदद करता है, ऐसे करता है, वैसे करता है, ठीक है। अब प्रियम ने अपनी आइडेंटिटी बना रखी है ऐसी, राइट। अमित आके बोलता है, भाई मेरे को ऐसा प्रॉब्लम, अच्छा, मैं एक ही चीज कहता हूँ, इसको आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के अंदर इस एग्जाम्पल को सेट किया है, ठीक है। क्योंकि सेट कौन करता है? जो भुगतता है, पहले भुगतेगा तभी तो सेट करेगा, ठीक है। तो लोग क्या होते हैं कि क्रेडिट को चुकाने के लिए अगर आप उधार ले रहे हैं तो वहां पे आपकी डिपेंडेंसी आती है। और जब डिपेंडेंसी आती है ना, तो आप अपना पैटर्न जो है वो बना लेते हो, ठीक है। चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपकी सोशल सराउंडिंग हो, चाहे वो आपकी, लाइक, आपके रिलेटिव्स हो, ठीक है। फिर वहां पे क्या होता है कि रिश्ते खराब होना चालू हो जाते हैं, राइट, ठीक है। तो अमित ने क्या किया, वापस आता हूँ मैं उस चीज पे। अमित ने स्टोरी सुनाई, क्योंकि ऑलवेज पता है, किसी भी चीज को लेने के लिए झूठ बोला जाता है, ठीक है। इस दुनिया में ये इतनी बड़ी नेगेटिविटी बन चुकी है कि किसी भी चीज को करने के लिए झूठ बोला जाएगा। तो अमित क्या करेगा, प्रियम से झूठ बोलेगा कि मुझे इतनी प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम है, वैसी प्रॉब्लम। अच्छा, प्रियम ने तो चेक किया ही नहीं। प्रियम का वो दोस्त है, इसलिए उसने चेक नहीं किया। तो अमित ने जैसा उससे बोला, ठीक है, प्रियम ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट करते ही वो इमोशन जो है ना वो हार्ट तक जाता है, क्योंकि ये मेरा दोस्त है ना, ठीक है, तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। आप, अमित तो आया था उसे अपना काम निकलवाने के लिए, तो प्रियम ने उसे 2,000 रुपये दे दिए, ठीक है, फाइन। और जब उसकी वापस लौटाने की बात आई, तो फोन न उठाना, बात न करना, ठीक है यार दे दूंगा, अभी प्रॉब्लम चल रहा है। तो वो 2,000, पता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी, 8 महीने और 10 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक सिनेरियो दिखाया है कि हम हमारे इमोशन को किस तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं। सामने वाला जैसा इमोशन बताएगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और जैसे एक्सेप्ट करेंगे हम ट्रैप में फंस जाएंगे। तो मैं हमेशा ये बोलूंगा कि कॉन्शियसली सुने, अनकॉन्शियसली नहीं। मतलब जैसे भाव विभोर हो जाते हैं ना लोग, ठीक है, वैसा काम नहीं करना। जैसे मैं किसी की भी मदद करता हूँ, तो वो किस एवज में जाके करता हूँ, कि कोई बंदा बीमार हो, ठीक है, या किसी की शादी हो, दैट्स इट। इसके अलावा मैं किसी की मदद नहीं करता। बिकॉज मैं एक चीज जानता हूँ, चाहे वो कोई मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, फाइन, उसे अपनी मदद खुद करना सीख लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को आपको खुद को ही हटाना पड़ेगा। अगर हम डिपेंडेंसी में आ गए, तो वहां पे प्रॉब्लम होना चालू हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो दीज ब्रेन पार्ट्स आर लाइक अ ड्रीम टीम्स, ठीक है, दैट कीप अस सेफ, help us learn, and allow us to handle our emotion and decision in the best way possible, ठीक है। कई बार आप समझ जाते हो और कई बार जो है वो आप फूल बन जाते हो, ठीक है। तो इसका एक पैटर्न जो बनता है, मैंने आपको बताया, जब कॉन्शियसली आप चीजों को सुनते हो लोगों की, ठीक है, तो कॉन्शियसली आपको समझ में आएगा कि वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या नहीं बोलना चाह रहा है, वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, ठीक है। कई बार हमें समझ में आता है कि नहीं यार, ही इज लाइंग, ठीक है। तो कई बार आप मदद नहीं करते हो, बोल देते हो, आप भी झूठ बोल देते हो कि मेरे पास नहीं है, ठीक है, फाइन। द बेस्ट वे टू से नो, कि दिस टाइम आई कैन नॉट हेल्प यू, दिस टाइम आई कैन नॉट हेल्प यू। आप ये मत बोलो कि मेरे पास नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप भी उस समय क्या कर रहे हो, विशुद्धि चक्रा के साथ प्रॉब्लम कर रहे हो, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे एनर्जी सेंटर, जो सातों एनर्जी सेंटर है, उनके साथ कहीं ना कहीं आप जो है वो खिलवाड़ तो करते ही रहते हैं। और वहां पे अगर अपन थोड़ा सा कॉन्शियसनेस लेके आ जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिखाते हैं कि बेस्ट वे टू से नो,
किसी को भी नो कहना, ठीक है। और वो नो कहना ज्यादा बेटर होगा कि उस ट्रैप में फंस जाना, क्योंकि हमारी लाइफ का छोटा सा पार्ट भी अगर उसमें फंस गया, ठीक है, तो बार बार में हम एनर्जी जो है ना वो नेगेटिव फेंकेंगे उस चीज के लिए, ठीक है। चाहे वो नेगेटिव एनर्जी फेंके, उससे हमें मतलब नहीं है, हमारी तरफ से कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं जानी चाहिए कि यार उसने पैसा नहीं दिया, देख उस टाइम मांगने आया था तो ऐसा हो गया, उस टाइम मेरे से हेल्प मांगने आया था ऐसा हो गया। नो 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 नो, बी अ नेचुरल, बी अ नेचुरल, सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू, ठीक है। अब माइंड, देखिए सबसे पहले चीज तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि माइंड हमारी बॉडी में होता है, ठीक है। बॉडी में कहा कोई इसका फिक्स प्लेस नहीं है, हमारी पूरी बॉडी में होता है। और जब बच्चा जन्म लेता है ना तो उसका माइंड होता नहीं है, माइंड होता नहीं है, ठीक है, वो माइंड बनाता है, ठीक है। ये कितने लोगों को पता था कि माइंड बचपन से नहीं आता? जस्ट टेल मी, किसको पता था? नो। एज आई टोल्ड यू कि बहुत सारे लोगों के मिथ जो है ना वैसे हाँ बिल्कुल। यस विनोद जी, माइंड कभी लेकर आता ही नहीं, बचपन में कोई भी बच्चा माइंड लेकर नहीं आता है। अब माइंड बनता कैसे है, ठीक है, इसको पता करते हैं अपन। देखिए बच्चे ने जन्म लिया, वो कुछ नहीं जानता, ठीक है, उसके पास ब्रेन है, उसके पास क्या है? ब्रेन है। अब ब्रेन जो है वो 7 से 8 साल तक के बच्चे का फुली डेवलप्ड हो जाता है, ठीक है। आपको शायद पता नहीं चलता, लेकिन वो जब चीजों को मेजर कर रहा होता है तो वो माइंड बना रहा होता है, ठीक है। बच्चे के जन्म होने के बाद में सबसे पहले क्या पता चलता है उसको? कि ये मेरी माँ है, ठीक है फाइन, वो इमोशन कनेक्ट करता है सबसे पहले, ठीक है फाइन। जैसे माँ उसको दूध पिलाती है, ठीक है, अपने पास सुलाती है, ठीक है फाइन, उसके सारे काम करती है, तो उसे ये पता चलता है कि शी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन और इसको माँ के नाम से जाना जा रहा है, राइट। फिर आते हैं सब फादर का रूल, ठीक है। अच्छा ये पापा है, अच्छा ये चाचा है, अच्छा ये अंकल है, मतलब सारी चीजें वो ऑब्जर्व करता है, लेकिन उस समय हमको पता ही नहीं चल रहा होता है, ठीक है। लेकिन पता कब चलता है? जब जैसे ही रिस्पॉन्ड करता है ना, वॉइस को कनेक्ट करता है वो, ठीक है फाइन। जैसे कहेंगे किसी का नाम है शुभम, शुभम, तो वो उस तरीके से गर्दन घुमाता है कि हाँ मुझे किसी ने आवाज दी और ये सिमिलर आवाज है कि मैं बार बार इसे सुन चुका हूँ, राइट, ठीक है। तो वॉइस पिक्चराइजेशन, ये उसके ब्रेन से माइंड में जाता है। माइंड में क्या जाता है कि माइंड में सबसे पहली आवाज, आवाज को पहचानना वो सीखता है। लोगों की जो डायग्राम या चित्र आप मान लीजिए कि ऐसा ये दिखता है, ऐसा ये दिखता है, मेरे फादर ऐसे दिखते हैं, मेरी मदर ऐसे, तो उसे पहचानने लगता है, ठीक है। तो वहां से माइंड बनना चालू होता है और जैसे जैसे पैटर्न वो घर में दिखता है, 7 से 8 साल की जो प्रोग्रामिंग होती है किसी भी बच्चे की, वो पूरे घर के अंदर जो चीजें बोलते हुए देखता है, ठीक है, किसी का बिहेव करते हुए देखता है, अच्छा ये गुस्सा ऐसे होता है, ठीक है। और आजकल के पेरेंट्स तो भैया क्या कहें, ठीक है, सबसे पहले मोबाइल पकड़ा देते हैं, यूनिवर्स का भंडार। जब वो रील्स देखने लगता है, ठीक है, तो उसे बहुत सारी चीजों का पता लगने लगता है, इसीलिए आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा एडवांस हो। 8-10 साल का बच्चा तो आप ये समझ लीजिए कि आपको बोलने ही नहीं देगा, इतने एडवांस हुआ है। तो मन वहां से बनने लगता है और धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस करता है वैसे वैसे हमारा मन डेवलप हो जाता है। और ये पैटर्न भी पता है क्या, हम ही बनाते हैं सबसे पहले बच्चों का, ठीक है, क्योंकि डीएनए के अंदर जो पैटर्न है वो तो कब आएगा? इस बात का आंसर दीजिए, मुझे पता तो चले कि आप सही तरीके से समझ भी रहे हैं कि नहीं समझ रहे। किसी भी डीएनए को, सॉरी, किसी भी पेरेंट्स का डीएनए जब बच्चे में आता है तो वो जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी पैटर्न्स है, सिचुएशंस है, वो कब आता है? वो ट्रिगर कब करेगा वो बताओ।
सोच में पड़ गए हैं, इसका मतलब बताया हुआ याद नहीं रहता। अरे तो कोई तो इंटेलिजेंट पर्सन बताओ। जब माइंड एक्टिवेट होता है, जब माइंड डेवलप होगा, सेम सिचुएशन आ। वेरी गुड। प्रवीण झा, सेम सिचुएशन आने से। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, डीएनए के अंदर जो पैटर्न आपके पेरेंट्स के हैं, ठीक है, 3% में, ठीक है, जो पैटर्न है, 97% तो जंक है, ठीक है। तो 3% के अंदर जितनी भी पैटर्न है, जितनी भी डिजीज है, ठीक है, अगर जेनेटिकली है, तो वो तभी आएंगी जब वैसी सिचुएशन क्रिएट होगी आपकी लाइफ के अंदर। वो तब तक नहीं आएंगी जब तक वो सिचुएशन क्रिएट ना हो, क्योंकि उसको ट्रिगर चाहिए। और आपकी लाइफ के अंदर वो ट्रिगर अगर 10 साल की एज में आता है, 15 साल की एज में आता है, 20 साल की एज में आता है, तो वो कंफर्म ट्रिगर हो जाएगा। और वो ट्रिगर होगा तो वैसा पैटर्न चालू हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो हमारी लाइफ के अंदर किसी भी चीज के अंदर फेलियर हो, ठीक है, सक्सेस ना हो, गुस्सा हो, एंजाइटी हो, ठीक है, वो अगर आपके पेरेंट्स में है तो वो ट्रिगर हुआ तो वो आपके अंदर भी आ जाएगा, ठीक है। देखिए, माइंड इज नॉट जस्ट योर ब्रेन, ठीक है। क्या है? माइंड ब्रेन को सिग्नल देता है, और वैसी हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, ठीक है। तो माइंड इज द एनर्जी फील्ड दैट कंट्रोल्स योर थॉट, इमोशन, डिसीजन एंड डेस्टिनी, ठीक है। और डेस्टिनी जो है वो इस तरीके से डिसाइड कर देती है कि पूरी जिंदगी लोग एक ही पैटर्न, एक ही लूप के अंदर रहते हैं, ठीक है, उसे अपना मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक नशा सा हो जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए मैक्सिमम लोग अपनी जिंदगी को चेंज नहीं कर पाते हैं, एक ही लूप के अंदर फंसे रह गए, ठीक है, क्योंकि उनको सराउंडिंग से भी तो वही चीजें मिलती रहती है ना। क्या तू भी तो ऐसा है? अच्छा, मेरे दोस्त के साथ भी यही प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, उसके साथ भी यही प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, तो मेरा तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो जी लूंगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना, हम इससे निकलना चाहते हैं कॉन्शियसली, लेकिन अनकॉन्शियसली क्या, सॉरी, सबकॉन्शियसली क्या होता है कि हम उस चीज से निकल नहीं पाते, क्योंकि हमारी डेस्टिनी ऑलरेडी डिसाइड कर रखी होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो उससे निकलने के लिए कॉन्शियस माइंड का ही यूज करना चाहिए, अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जो कुछ भी हम लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं वो सभी माइंड के फिल्टर से पास होते हैं, ठीक है। सिंपल एग्जांपल, अगर तुम्हारी किसी ने इंसल्ट की तो दो लोग अलग रिएक्ट करेंगे, ठीक है। एक गुस्सा करेगा, दूसरा इग्नोर करेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? देखिए, एक गुस्सा करेगा, दूसरा इग्नोर करेगा। इवेंट सेम है पर माइंड की प्रोग्रामिंग अलग है, मीनिंग माइंड डिसाइड योर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। जैसे मैंने कहा कि आप इमोशन को आप कॉन्शियसली सुनेंगे, ठीक है, फाइन, तो सोच पाएंगे कि दैट ही इज राइट और रॉन्ग। और जब कॉन्शियसली आप सोच पाएंगे तो क्या होगा? आप क्या हेल्प करेंगे? व्हाट डू यू थिंक? यस और नो? केवल यस और नो में जवाब दीजिए। करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। यस। ओके। यस। दैट्स वेरी गुड। वेरी। तो हमें सामने वाले की इमोशन है, ठीक है, उसको पकड़ के काम करना है, और वो तभी होगा जब कॉन्शियसली हम सुने, कॉन्शियसली सुने। तो कॉन्शियसली जब हम सुनते हैं ना, तो सामने वाले की एनर्जी को कनेक्ट कर पाते हैं। वो नेगेटिव वाइब्स जो है, ठीक है, उस चीज से आने लगती है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, माइंड के तीन मेन लेयर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट, कॉन्शियस माइंड, लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, जो हम करते हैं, अभी आपको बताया मैंने,
ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड, इमोशनल एंड मेमोरी स्टोर, ये 95% है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका अनकॉन्शियस, डीपेस्ट लेयर, कार्मिक एंड एंसेस्ट्रल मेमोरी। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये बताइए मुझे। मैंने आपको बताया कि अनकॉन्शियस माइंड को क्या बोलते हैं, चित्त। तो ये चित्त जो है, ठीक है, फाइन, इसके अंदर बहुत सारी चीजें स्टोर्ड होती हैं। ठीक है, आपके पास्ट लाइफ कर्मास भी होते हैं, आपकी पास्ट लाइफ भी होती है। ठीक है, लेकिन इसको एक्सेस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, और ये मुश्किल काम तभी होता है जब हम स्पिरिचुअल साइंस को समझने लगते हैं। ठीक है, तो कॉन्शियस माइंड एक जैसे माली होता है, गार्डनर, ठीक है, जैसा है, जो बीज लगाता है। लगाता है इन द सेंस, जैसे अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं, ठीक है फाइन, तो कॉन्शियसली सुन रहे हैं। अब कॉन्शियसली अगर ये अंदर चला गया, ठीक है फाइन, तो आप जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा तुरंत जवाब आएगा आपका। ठीक है, और सबकॉन्शियस क्या है, सॉइल है, जो कुछ भी उसमें डाला गया है, ठीक है, वो ग्रो होता है। और इतना भयंकर ग्रो होता है, आ, मैं पूरे मन का जो है एक एक नहीं, शायद दो चार पांच ऑडियो हो सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब या कहीं पे भी जो मुझे टाइम मिला जैसे, ठीक है, मैं वो डालूंगा, और आप सीरियसली में ना उस मन के ऑडियो को जब भी आपको टाइम मिले सुनना। मैं इसी मंथ वो डालने वाला हूँ। ठीक है, आप ये समझ पाएंगे कि मन हमें कहाँ कहाँ धोखा देता है, कहाँ कहाँ पागल बनाता है, और उसको समझ लिया तो कॉन्शियसली आप चीजों को कर पाएंगे। अदरवाइज बहुत जगह आप धोखा खा जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मेरा कॉन्शियस माइंड था या सबकॉन्शियस माइंड ने मुझे धोखा दिया। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्शियस माइंड, इसे समझ लेंगे अपन। ये माइंड का क्या है, लॉजिकल और एनालिटिकल पार्ट है। ठीक है, इसके काम क्या है, डिसीजन लेना, एनालिसिस करना, और विल पावर से एक्शन लेना। ठीक है, अगर आपकी विल पावर नहीं है, ठीक है, तो माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड आपको वो काम करने ही नहीं देगा, दूसरे कामों में उलझा देगा। यस, हाँ, दूसरे कामों में उलझा देगा, और ऐसा आपके साथ बहुत बार हुआ होगा, ऐसी बात नहीं है। कि आप कॉन्शियसली वो काम करना तो चाहते थे, लेकिन हुआ क्या, वो काम नहीं हो पाया। ठीक है, तो कॉन्शियस माइंड क्या है, हर सेकंड में 40 बिट्स इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, और 40 बिट्स इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने का मतलब बहुत फास्ट, बहुत फास्ट। ठीक है, बट ये लिमिटेड है, इसको मैं लिमिटेड बोलता हूँ। ठीक है, इसलिए हम सिर्फ कॉन्शियस लेवल से लाइफ चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, तुम सोचते हो मुझे कॉन्फिडेंट बनना है, पर सबकॉन्शियस में अगर बिलीफ हो मैं केपेबल नहीं हूं, तो आप कॉन्शियस थॉट फेल हो जाता है आपका। और ऐसा ही होता है, मुझे कुछ करना है, अब कुछ करना है तो वो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। ठीक है, लेकिन माइंड क्या करेगा, कुछ नहीं करना, अभी तो ऑफिस चल, बाद में देखते हैं। ठीक है, फाइन, और आप ऑफिस चले जाते हैं। ठीक है, शाम को आते हैं तो सेम पैटर्न के अंदर बैठे रहते हैं। ठीक है, सबकॉन्शियस, द प्रोग्रामर, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, सबकॉन्शियस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ योर लाइफ। आपने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड किया क्या, नहीं किया, अपग्रेड करेंगे क्या, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, इसमें तुम्हारे बिलीफ जो बचपन से आपकी लाइफ में डाले गए हैं, ठीक है, हैबिट्स, ठीक है, जो आपको सिखाई गई है, फियर, ठीक है, जो आपको दिखाए गए हैं, और इमोशन जो आपको महसूस करवाए गए हैं, ठीक है, वो सारा सब कुछ स्टोर हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 0 से 7 ईयर के बीच प्रोग्राम होता है ये। ठीक है, जब चाइल्ड अल्फा ब्रेन वेव्स में होता है, लाइक हिप्नोसिस स्टेट, और किसी को भी वही वाली बात है, हिप्नोसिस करके कुछ भी सिखाया जा सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, अगर बचपन में किसी ने कहा
पैसा मुश्किल से मिलता है, जैसे कि मिडिल क्लास फैमिलीज क्या करती हैं कि ऐसे थॉट प्रोसेस ऑलरेडी डालती हैं, ठीक है। तो सबकॉन्शियस ये मान लेता है, और अडल्ट लाइफ में भी मनी ब्लॉक बन जाते हैं। आपको क्या लगता है कि रियली में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है? सीरियसली, मतलब लाइक मेरे फादर मुझे जो नॉलेज देते थे कि क्या बोलते हैं वो, अपनी चद्दर, सॉरी, अपनी औकात से ज्यादा चद्दर को लंबी करोगे तो दुखी होगी, ठीक है। और मैं ये सोचता था, मतलब मैं पागल था एक्चुअली। आप ये कहेंगे, मैं क्या सोचता पता है? पापा ने कहा है कि ये औकात से ज्यादा चद्दर मतलब फैलाओगे तो प्रॉब्लम में आओगे। तो मैंने ये सोचा, मैं इस चद्दर को ही लंबी कर देना, बड़ी चद्दर ले आए क्या, ठीक है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो मैंने सीखना चालू किया कि भैया ये सेंटेंस क्या सही है ये गलत है। मैंने लोगों को देखा दिल्ली के अंदर जब मैं पढ़ रहा था, ठीक है। तो मैंने लोगों को देखा, यार ये कम कमा रहा है, ये ज्यादा कमा रहा है, ये चक्कर क्या है भाई, ठीक है। इसके अंदर ऐसा क्या है, उसके अंदर ऐसा क्या है। तो मुझे एक चीज का पता चला, पता है क्या है? जो मैं आपको हर बार बोलता हूँ, वैल्यूएशन। कि आपने अपनी वैल्यूएशन क्या कर रखी है, ठीक है। आप अगर एक चपरासी हैं तो उतना कमा पाएंगे, एक क्लर्क है तो ज्यादा कमा पाएंगे, सुपरवाइजर है तो और ज्यादा, ठीक है, और पोस्ट मास्टर है तो और ज्यादा। और मेरे ही फादर के ऑफिस में दो लोग थे, जिसमें से एक मेरा दोस्त के फादर थे, ठीक है। वो ज्यादा कमाते थे और मेरे फादर कम कमाते थे, ठीक है। तो मैंने पापा को बोला, तो पापा ने पता है क्या बोला, ब्लेम किया कि बोले वो सट्टाबाजी करता है, वो शेयर मार्केट का काम करता है, वो लोगों को वो पैसे देता है, लोगों के काम करवाता है, उसका कमीशन लेता है। मैंने ये सोचा, मैं यार ये तो बात गलत है, मतलब लाइक अगर कोई शेयर मार्केट में पैसा लग रहा है तो गलत नहीं है, क्योंकि उसको जुआ माना जाता था, पहले के लोग जो है जुआ मानते थे। ये तो गलत नहीं है, कोई पैसा लगा के कंपनी के अंदर प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट तो दे रहा है, एक्चुअली में प्रॉफिट तो दे रहा है। तो मैंने ये समझना चालू किया कि मेरे फादर की जो माइंडसेट है वो एक विलेज का था। उनके फादर ने उनको जो चीजें सिखाई थी, ठीक है, वो अलग टाइप से सिखाई थी। तो उनका माइंडसेट वैसा ही रहने वाला है, मैं मेरे फादर को चेंज नहीं करना मेरे को, ठीक है, क्योंकि वो हार्ड वायर्ड है, ठीक है, और मुझसे तो नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मेरे जो दोस्त है उसके फादर को ऑब्जर्व करना चालू किया। माय गॉड, उनकी बातें, उतने सोचने का तरीका जो है डिफरेंट है। बोले 5 बजे ऑफिस से छूट जाते हैं अपन, ठीक है। और बोले बेटा 5 बजे बाद में करें क्या? तो एक्स्ट्रा काम करता हूँ। ओ माय गॉड, दैट मीन्स ये बंदा अपना वैल्यूएशन बढ़ा रहा है, ठीक है। और जब वैल्यूएशन बढ़ा रहा है तो इनकम भी बढ़ेगी। तो मुझे ये चीज तो समझ गई कि पैसा कमाना मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। तो हमारे अंदर वो बिलीव डाला जाता है। अगर ये हमारे अंदर बिलीव डाल दिया गया, तो हम क्या है कि हमारे सामने सिचुएशन भी इस तरह की आती हैं, ठीक है। हम काम भी इस तरह के करते हैं, हम जॉब भी इस तरह की पकड़ते हैं जहाँ पे स्ट्रगल होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अनकॉन्शियस माइंड, द हिडन स्टोरेज। ये माइंड का डीपेस्ट कार्मिक लेवल है, ठीक है। इसमें तुम्हारे पास्ट लाइफ मेमोरीज, एंसेस्ट्रल इम्प्रिंट्स और डीएनए लेवल पैटर्न स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। जो मैंने कब कहा, ट्रिगर कब होंगे, सिचुएशन आने पर। कब होंगे, सिचुएशन आने पर, ठीक है। आपको जब सपने दिखाए जाते हैं, ठीक है, तो आप ये सोच लीजिए कि अगर इस लाइफ से रिलेटेड सपना नहीं है तो वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस से आया है, ठीक है। और वो आपको कोई ना कोई लाइफ का चैलेंज देने आया है, ठीक है। अगर आपको सपने याद रह जाते हैं तो, याद रह जाते हैं तो, अदरवाइज भूल गए तो काम खत्म, यानी वो एक्सेस हुआ ही नहीं, ठीक है। स्पिरिचुअल इंसाइट, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस के लिए, तो अनकॉन्शियस माइंड से ही इंट्यूशन और गट फीलिंग आती है। ये हमेशा तुम्हारे राइट डायरेक्शन में गाइड करता है, बस तुम्हें सुनना सीखना होता है। और इसको
को सभी लोग नेगेटिव वे में ले जाते हैं। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है कि आपको ऐसा फीलिंग आया कि ये काम तो ऐसे ही होगा, ठीक है भाई, लेकिन आपने उसके अगेंस्ट जाके वो काम किया और आपने जो पहले इंट्यूशन आपका आया था वो सही निकला। और आपने ऐसा महसूस किया कि मैं अगर मेरी मान लेता तो शायद ये काम नहीं होता। ये कितने लोगों के साथ हुआ है? जस्ट राइट इन अ चैट बॉक्स, कितने लोगों के साथ हुआ है? मी। यस। दैट्स वेरी गुड। आपको पता है स्पिरिचुअल साइंस में आने के बाद में मैं तो खैर बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत सारे लोग मेरे और भी हैं, ठीक है, जो एक अच्छे लेवल पे आ जाता है, उन्हें एग्जैक्टली exactly पता चलता है क्या होने वाला है, तो वो उसी तरीके से काम करते हैं, बहुत ही शार्प माइंड से काम करते हैं, ठीक है। और शार्प वही हो पाता है जब उसे पता हो कि क्या होने वाला है और उसको मैं कॉन्शियस माइंड से करूँ, अनकॉन्शियस बीच में आए ही ना, सबकॉन्शियस बीच में आए ही ना, क्योंकि सबकॉन्शियस क्या है कि वो पैटर्न बना के आपकी लाइफ को पागल बनाएगा। वो कहेगा नहीं, इसको ऐसे नहीं करना, वैसे करना है। और ये जो गट फीलिंग नहीं मानने वाला जो काम है ना, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही करता है, नहीं इसको ऐसे करना है, बिकॉज देर इज अ पैटर्न, ठीक है। फॉर दिस आपको ऑलवेज ये एक्सेप्ट करना चाहिए, 1 मिनट या 2 मिनट बैठे, ठीक है, कि आई फॉलो माई गाइडेंस, आई एक्सेप्ट माई गाइडेंस। जो भी मुझे गाइडेंस मिलती है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ और कॉन्शियसली उस चीज के साथ काम करता हूँ, ठीक है। ऑलवेज सी दैट जब भी आपको टाइम मिले ना, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आएगा ना, ठीक है, तब तक आप उस चीज को ब्रेक नहीं कर पाओगे। हमेशा ये होगा नहीं ऐसा होगा, क्योंकि पता है क्या, जब कोई काम होने वाला होता है ना तो हमें उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। और जब एक्सपेक्टेशन होती है ना, लेकिन अंदर क्या होता है कि गिल्ट होता है उस काम को लेकर, उस काम को लेकर एक तरीके का फियर होता है कि ये काम होगा कि नहीं होगा। तो वो चीज तो ट्रिगर करेगी ना। हम कॉन्शियसली चाहे कितना भी सोच लें, लेकिन अंदर से अगर चेंज नहीं है, दैट मीन्स अगर माइंड के अंदर वो बिलीफ सिस्टम पड़ा हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कोई कोई अच्छा भी काम कर रहा है तो वो बुरा ही हो जाएगा, क्योंकि वो एक पैटर्न है, राइट। माइंड वर्सेस ब्रेन। ब्रेन इज अ फिजिकल हार्डवेयर एंड माइंड इज अ इनविजिबल सॉफ्टवेयर। पूरे शरीर के अंदर है, कहीं पे दिखता नहीं है, ठीक है। यस। देखिए, पावर ऑफ थॉट। एवरी थॉट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एज आई, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से ये थॉट जो है वो हमारी लाइफ को डिसाइड करते हैं और एक तरीके एनर्जी जो है वो पैदा करते हैं, ठीक है। साइंस के अकॉर्डिंग एक एवरेज पर्सन 60,000 थॉट्स पर डे सोचता है, पर डे, ठीक है। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि माइक्रो पैटर्न बहुत सारे हैं, ठीक है, तो एक इमोशन के नीचे माइक्रो पैटर्न्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी के साथ कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, ठीक है। पॉजिटिव थॉट हाई वाइब्रेशन, और हाई वाइब्रेशन होती है तो वो अट्रैक्ट करता है अबंडेंस, ठीक है। वो चाहे करियर में हो, चाहे फिनेंस में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, किसी भी चीज के अंदर हो, ठीक है, वो हमेशा अबंडेंस ही क्रिएट करता है। और नेगेटिव थॉट लो वाइब्रेशन और अट्रैक्ट प्रॉब्लम। ऐसा क्यों होता है कि हम जिस तरीके के हैं हमारे इर्द गिर्द भी उस तरीके के इंसान होते हैं। एज आई टोल्ड यू दैट शराबी को शराबी ढूंढने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली मिल जाता है, ठीक है। ऐसा ही होता आया है। तो हमें क्या चेंज करना होगा? हमारे अंदर का ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करना होगा कि हम किस तरह के इंसान हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर तुम ग्रैटिट्यूड फील करते हो, तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज होता है, ठीक है, जो तुम्हें हैप्पी और हेल्दी बनाता है। आप ये महसूस करना, पूरे दिन लाइक आप हैक्टिक रहे, ठीक है, और आपको घर पे जाके एक डांस करना है अपने बच्चों के साथ। रियली इट्स नॉट अ सिली थिंग, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ,
कि जब आप डांस करो ना, ठीक है, तो बचपन में कैसे डांस करते थे, ठीक है, या अपनी यंग जनरेशन के अंदर अपने दोस्तों की शादियां या फिर कहीं पे भी शादियां होती तब आपको डांस करने का जो मन करता था, ठीक है, वो डांस कैसे करते हैं। और मैं आपको बताऊं, 5 से 10 मिनट आप ये प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, फाइन। और मुझे ये बताइएगा कि आपने क्या फील किया। यू विल बी रिलैक्स्ड, मतलब ऐसा रिलैक्स जो सोच नहीं पाएगा व्यक्ति कि इतना रिलैक्स फील किया उसने, जिसकी लिमिट नहीं है। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। यस गाइस। तो हमें ये छोटी मोटी एक्टिविटीज है ना, वो अपनी लाइफ में करनी चाहिए। अपने दोस्तों के साथ घूमने जाओ, ठीक है, फाइन। और रिलैक्स होके जाओ, मतलब पीछे कोई ऐसा चीज मत छोड़ के जाओ कि वो टेंशन वाला हो। साल में चाहे एक बार जाओ, 2 बार जाओ, जब आपका मन करता है, ठीक है, जाओ। क्योंकि वो एक्सपोजर बेसिकली बहुत जरूरी है। वो वाइब्रेशन बहुत जरूरी है, जो हम कहीं से लेके आते हैं। जैसे हम किसी भी प्लेस पे जाते हैं ना, तो वहाँ की वाइब्रेशन जो है वो हमें अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट मतलब खींचती है, ठीक है। और जैसे जैसे वो वाइब्रेशन खींचती है, आ, कई बार आपको लगा होगा कि वहां से आने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि मैं घर नहीं जाऊं, मैं यहीं पे रह जाऊं कहीं कुछ। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है, प्लीज बताएं। कितने लोगों के साथ हुआ है कि वो ऐसी जगह गए और उन्हें ऐसा लगा कि मैं यहाँ से ना जाऊं। यस, माई होम टाउन, मीन। यस, दैट्स वेरी गुड। दैट मीन्स आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपकी वाइब्रेशन सही है, बट यू नो दैट कि आप अपनी वाइब्रेशन को खराब कर रहे हैं। आप अपनी वाइब्रेशन को खराब कर रहे हैं, एक ही सिचुएशन या एक ही प्रॉब्लम के अंदर फंस कर, ठीक है। प्रॉब्लम है, मुझे पता है, आई नो इट। लेकिन प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझोगे तो वो आपको क्या करेगी, ज्यादा प्रॉब्लम करेगी, ठीक है। ऐसा ही होता है ना कि एक तो प्रॉब्लम थी, एक और आ गई, फिर एक और आ गई, फिर एक और आ गई, फिर एक और आ गई, और ऐसे कंटिन्यूअसली जो है वो प्रॉब्लम आती रहती है। ऐसा भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, कंफर्म्ड है ये चीज। क्योंकि वी आर अट्रैक्टिंग ओनली प्रॉब्लम्स, और हमें ये लगता है कि भगवान ने या किसी ने मेरी किस्मत इस तरीके से लिख दी है। नो 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 नो, किसी ने भी आपकी किस्मत नहीं लिखी है। किस्मत लिखी गई है आपके खुद के द्वारा, आपके पेरेंट्स के द्वारा, आपकी सोशल सराउंडिंग के द्वारा। दैट्स इट। आप असलियत में कौन हो आप आज तक जान ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को बाहरी दुनिया के अंदर धकेल दिया है। करो यार, मटेरियलिस्टिक सारी चीजें जो करना है लाइफ के अंदर वो करो, मैं ये बोलता हूँ, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट इतने ज्यादा ना खो जाओ कि आपको ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं फिर आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हो और फिर सोचते रह जाते हो कि मेरी किस्मत ऐसी लिखी गई है। नो 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 नो, यू आर द क्रिएटर। भाई साहब, आप अपनी लाइफ को, मैं आपको पूरा मैनुअल जो बनाऊंगा ना, ठीक है, फाइन, तब आप उस लाइफ को क्रिएट करेंगे आप अपनी लाइफ के अंदर। समझ रहे हैं आप? जो अभी आप लाइफ जी रहे उसको नहीं जीना है, नई लाइफ को क्रिएट करना है, ठीक है। और उसके अंदर किसी की कोई दखलंदाजी होनी ही नहीं चाहिए। सॉरी, उसको एंटर ही मत करवाओ किसी, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई चीज हो, मटेरियलिस्टिक हो, कुछ भी हो, उसको एंटर ही मत करवाओ, ठीक है। अपने आगे एक गेट लगा दो, ठीक है। जैसे प्रोहिबिटेड एरिया होता है ना, वैसे अपनी लाइफ के अंदर एक प्रोहिबिटेड एरिया लगा दो लाइफ मैनुअल मिलने के बाद में। क्योंकि जब तक आप वहां तक नहीं पहुंचेंगे, ठीक है, फाइन, आप एंटर ही नहीं कर लेते।
क्यों करना है? करते हैं तभी तो प्रॉब्लम चालू होती है। राइट? ठीक है। हाँ, लेकिन अपनी फैमिली को मना मत करना भैया। हाँ, नहीं तो वो मुझे दोष देंगे, पता नहीं क्या करवाया है। ठीक है। नेक्स्ट, इमोशन जो होते हैं आपके, ठीक है, इस पे भी आपको थोड़ा सा फोकस देना चाहिए कि इमोशन जो है वो एक एनर्जी है। ठीक है, और वो एनर्जी जो है ना वो बाहर फ्लोट करती है। के अंदर कोई भी इमोशन आया ना तो वो फ्लोट करेगा बाहर, ये कंफर्म मान लीजिए। ठीक है, और बाहर अगर फ्लोट कर रहा है दैट मीन्स वो कोई ना कोई चीज आपकी लाइफ में लेके आएगा। ठीक है, जैसा आपका इमोशन वैसे वैसा आपको रिएक्ट करेंगे, और वैसा रिएक्ट करेंगे तो वैसा आपको मिलने वाला है। ठीक है, इस चीज को मैंने बहुत बार यूज किया है, मतलब जो जो चीजें मुझे मिलती थी वो प्रैक्टिकली मैं यूज करता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो अपने इमोशन को कंट्रोल कैसे करेंगे अपन? कि हमारा जो इमोशन आता है उस समय हम उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। डिस्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? वही 5 मिनट का जो रिचुअल मैंने आपको बताया है, उस समय आप फास्ट ब्रीदिंग करेंगे। फास्ट ब्रीदिंग। ठीक है, और जब फास्ट ब्रीदिंग होती है ना, बॉडी एंड माइंड इसके बीच का जो कनेक्शन होता है, ठीक है, सोल, फाइन, वहां पे आप पहुंच जाते हो, शांति मिल जाती है, काम खत्म, दैट्स इट। ठीक है, वहां से उस प्लेस से उठ जाओ, दैट्स इट। और जब जब ये आए, क्योंकि पता है क्या होता है कि मैंने आपको बोला है कि हर चीज का एक न्यूरल पाथवे बना हुआ है। ठीक है, और उस न्यूरल पाथवे को अगर आप ब्रेक करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, तो डिस्टर्ब होते ही जो है वो उस चीज को ये समझेगा कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मुझे समझना चाहिए कि ये बार बार क्यों कर रहा है। और जैसे ही उसने समझ लिया, आप ये मान के चलिए कि वो इमोशन जो है वो आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है, तो इमोशन आर द लैंग्वेज ऑफ द बॉडी। जो तुम्हें फील कराता है वही तुम्हारे एनर्जी फील्ड में फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे फियर श्रिंक योर एनर्जी फील्ड। आपको फियर लगा रहता है ना, ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चों के एग्जाम के जैसे रिजल्ट आते हैं उस समय जो फियर होता है, कोई चीज होने वाली होती है, ठीक है, कोई प्रेजेंटेशन होती है तो उसका फियर होता है। तो सभी तरह का एक फियर होता है, लेकिन फियर को अगर आप कॉन्फिडेंस में चेंज करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, फास्ट ब्रीदिंग और डीप ब्रीदिंग, ठीक है, डीप ब्रीद होता है वो हमारे पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ठीक है, फाइन। और जो फास्ट ब्रीदिंग है ना, वो हमारे कनेक्शन को तोड़ता है। हमारा जो कनेक्शन होता है उस समय कि जो हम फील कर रहे होते हैं, क्योंकि माइंड ये चाहता ही नहीं है कि आप वो काम करो जो आप कॉन्शियसली करना चाहते हैं। वो ये चाहता है कि मैं आपको मूर्ख बनाऊं, वो आपको, मतलब, यू नो दैट मन जो है ना वो इतना पागल बनाएगा ना भैया। सुबह उठ गए, छोड़, स्नूज कर रहा है, छोड़, फिर कर रहा है, छोड़, फिर भी आप क्या है, मन मार के थोड़ा सा कॉन्शियसली विल पावर जगाओगे और उठ जाओगे। उठ जाओगे तो फिर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे। एक्सरसाइज नहीं करोगे, चल 10 मिनट तो कर ही लेता हूँ, छोड़ना यार, कल कर लेंगे। ठीक है, ये कल 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 के चक्कर के अंदर हम पूरी जिंदगी बिता देते हैं, इवन दो वो शेड्यूल हो ही नहीं पाता। ठीक है, कर ही नहीं पाते। इसलिए कहते हैं कि जब आपकी लाइफ में कोई मेंटोर, कोई टीचर, कोई गुरु होगा, ठीक है, वो रोज आपको जब, मैं तो यही कहूंगा, प्रताड़ित करेगा। ठीक है, प्रताड़ित का मतलब ये होता है सरकारी टीचर जो है डंडे से मार मार के जब सिखाता है तो वो पक्के बनते हैं, और आज भी वो लोग ये ऐसी किस चीज के लिए? हाँ, नहीं, मन को कंट्रोल तो भैया, मन तो बहुत तगड़ी चीज है। वो हम जो कर रहे हैं ना, बेसिकली, हाँ, मन को समझने के लिए बिल्कुल। मैं आपको अभी जो ये चीज समझा रहा हूँ कि मन कहाँ कहाँ पे आपको प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, फाइन, मैं उसका ऑडियो जो है वो इसी महीने प्रोवाइड करवाऊंगा, यूट्यूब या फिर जैसे भी होगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो ऑडियो सुनने इसलिए जरूरी है कि मैं एक ही क्लास के अंदर आपको नहीं बता सकता कि कहाँ कहाँ पे आपको वो चीट कर सकता है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते
वहां वहां जाकर आपको चीट कर लेता है। इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन तो अपन बहुत सारी चीजों का करते हैं ना, ठीक है। इसमें अभी अबंडेंस इंस्टॉलेशन जो करेंगे ना, उसमें आपके लिए बहुत सारी चीजें अच्छी है, ठीक है। वो करेंगे अपन, चाहे वो प्रोक्रेस्टिनेशन हो, चाहे वो आपका कॉन्फिडेंस हो, ठीक है। वो सारी चीजें करेंगे। तो आप अपने इमोशन को, ठीक है, चेक करते रहें। जो मैंने हर घंटे बताया ना, ठीक है, आप ये चेक करते रहें। और बहुत सारे लोग जो है, ठीक है, इस चीज को ये फील भी कर रहा है कि ये इमोशन जो है वो किस तरीके से चल रहे हैं, और वो ब्रेक भी हो रहा है, ठीक है। अगर आप प्रॉपरली जो उन चीजों को करेंगे, ठीक है, जो कि 8 आवर्स की, 8 से 10 आवर्स की है, ठीक है। आप ये समझ लीजिए कि मुझे इस चीज का रिपोर्ट बनाना है कि 10 घंटे के अंदर मुझे एक्चुअल में क्या फील हुआ, और मेरे कौन से इमोशन जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। उसको पकड़ के लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट। हम्म ये बिलीव दैट कोर ऑफ माइंड प्रोग्रामिंग, बिलीफ आर सबकॉन्शियस रूल्स। जो तुम्हें मानता बिल हो, जो तुम मानते हो ना, वही तुम्हारा ट्रुथ बन जाता है। मैंने क्या बोला, इस दुनिया में सबसे ज्यादा चीजें क्या है, लोग मानते हैं, जानते नहीं है, ठीक है। और जब हम जानना चालू करेंगे, ठीक है, तो हम मानेंगे कॉन्शियसली। और जब हम डायरेक्टली मान लेते हैं तो हमारी प्रोग्रामिंग होगी कि ये चीज तो ऐसे ही होती होगी। नो 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 नो। मैं आपको हर चीज जो है विद एग्जांपल, विद ट्रुथ बता रहा हूँ कि ये चीज ऐसे काम करती है, और ऐसे आप करेंगे तो आपको फील होगा। बट वो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें लगता है मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, तो तुम्हारा ब्रेन वही प्रूफ ढूंढता है। यस जी। समझ में आया अभी मैं जो कहना चाह रहा हूँ? देखिए, ये यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है मैंने, कि अगर आप इंटेलिजेंट नहीं मानते हो ना अपने आप को, तो तुम्हारा ब्रेन वही प्रूफ ढूंढता है, और वो रियलिटी बन जाती है। चेंज द बिलीफ, चेंज योर वर्ल्ड। अगर आप ये समझ लीजिए कि जब आप कोई चीज पढ़ते हो, ठीक है, जैसे मैंने अपनी छोटी बेटी जो अभी उसको पेट का प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है, फूड पॉइजनिंग, उसको क्या समझा रखा है। मैं बोलता हूँ नन्नू यू आर, वो सीधा बोलती है आई एम इंटेलिजेंट। यस। अब आप ये सोचिए कि मैं प्रोग्रामिंग ही उसकी अगर गलत करूंगा, ठीक है, तो आप सोचिए कि क्या होगा। मैं अभी से बोलता हूँ कि मैं रीप्रोग्राम योर ब्रेन, रीप्रोग्राम योर माइंड, ठीक है। तो वो बोले ब्रेन और माइंड क्या होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम चीजों को धीरे धीरे सुधारते हैं भैया। आप ये सोचते हैं क्विक फिक्स हो जाए, क्विक फिक्स नहीं होता, कभी भी नहीं होता। ये बात मान के रखिए, ठीक है। तो हमें जो हमारे बिलीफ्स हैं, मैंने अभी मैं बात करूंगा आपसे, ठीक है। हम्म हाउ माइंड क्रिएट रियलिटी। देखिए, माइंड क्या करेगा, पहले सोचेगा, थॉट। माइंड में क्या आएगा, थॉट। फिर उसका क्या बनेगा, इमोशन। फिर इमोशन से क्या बनेगी, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या करता है, सेम टाइप की फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, और वो मैनिफेस्ट हो जाता है। समझ में आया? हाँ, इट्स वेरी इजी, ठीक है, फाइन। क्यों? क्योंकि अभी हम उसी तरह की रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं, और जब हम इसके बियॉन्ड चले जाएंगे कि मुझे लाइफ के अंदर किस तरीके से क्रिएट करना है, और उस तरीके से हमारा पैटर्न हो जाएगा, तो आप शॉक्ड हो जाओगे, व्हाट, ये क्या हो गया। कि पहले मेरा थॉट इस तरीके से चलता था, फिर इमोशन, फिर फ्रिक्वेंसी, फिर अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। इट इज इजी, बिल्कुल इजी। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का न्यूरो साइंस वर्जन है भैया, राइट, ठीक है। क्योंकि साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली, ये दोनों चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है, फाइन। तो हम सबसे पहले तो यही समझ लेंगे कि हमारा अगर थॉट, उसका इमोशन, उसका फ्रीक्वेंसी अगर जैसा है, तो मुझे वैसी ही तो चीजें जिंदगी में लाके देगा। उससे अलग लाके कहाँ से दे देगा, मुझे बताइए। मतलब ही नहीं बनता। आपने बोला कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो वैल्यूएशन पे आ जाती है। चलो छोड़ो वैल्यूएशन, छोड़ो, आपके अंदर क्या होता है, तू नहीं कमा सकता, 10 लाख कहाँ से लाएगा, ऐसा क्या काम करेगा। तो वो फियर तो पहले से ऑलरेडी अंदर आपकी बिलीफ है। खुद ही अपनी चीजों को साबोटेज करोगे, तो वो कहाँ से आपकी लाइफ के अंदर क्रिएट होगी, होगी ही नहीं।
ठीक है। तो जो भी तुम्हारा डोमिनेंट वाइब्रेशन होता है ना, यूनिवर्स वही तुम्हें मिरर करता है। सेम सेम चीज। और आप ये एनालिसिस कर लेना कि मेरी लाइफ में एक्चुअली के अंदर हो क्या रहा है। सबसे ज्यादा डोमिनेंट जो चीजें हैं आपकी लाइफ के अंदर, उसी का इमोशन जो है वो यूनिवर्स सुनता है, और यूनिवर्स उस तरह के लोग, उस तरह की प्रॉब्लम, उस तरह की सिचुएशन आपकी जिंदगी के अंदर क्रिएट कर देता है। दिस इज ट्रुथ। इससे बियॉन्ड कुछ नहीं होने वाला। इससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं होने वाला। बट अगर हमने उस पैटर्न को, उस चीजों को चेंज करना चालू कर दिया, तो आप ये सोचिए कि क्या होने वाला है। राइट। एग्जाम्पल, जब तुम ग्रैटिट्यूड फील करते हो ना, तो और लोगों के लिए अच्छा इमोशन रखते हो, तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच होते ही अबंडेंस चालू हो जाती है। रियलिटी बता रहा हूँ। रोज आप तीन चीजों के लिए दिल से देखिए, अबंडेंस, सॉरी, ग्रैटिट्यूड क्या होता है? दिल से होता है। और मैंने आपको ये बताया है कि ये हार्ट जो होता है, ठीक है, फाइन, ये जब वाइब्रेशन में आता है ना, तो अपने पूरी बॉडी की तरफ, ठीक है, हार्ट, गट और आपका ब्रेन। सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं हार्ट और ब्रेन कोहेरेंस होता है तब हमारी बॉडी के चारों तरफ 9 मीटर की एक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स पैदा करता है। अगर वो पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है ना, तो भाई साहब आपको वही चीज ला के देगा। इसलिए आप ग्रेटिट्यूड करते हो ना, ऐसे ऐसे वो मत करो कि आपको ये काम करना है। नो, दिल से। आपको चाय अच्छी लगी, माय गॉड, दिस इज गुड, थैंक्स फॉर दिस टी। और आप ये देखेंगे कि अगर आपने रियल के अंदर उन चीजों को ग्रेटिट्यूड किया जो आपको दिल से फील हुई, ठीक है, तो आप मैजिक खुद देख लोगे भैया। बिकॉज उससे क्या सुधर रहा है? आपकी फ्रीक्वेंसी सुधर रही है। और फ्रीक्वेंसी अगर नहीं सुधरेगी तो कुछ नहीं होगा। हाँ, माइंड एंड बॉडी कनेक्शन, माइंड और बॉडी अलग नहीं है, ठीक है। तुम्हारा हर थॉट एक केमिकल क्रिएट करता है बॉडी में। जैसे मैंने बताया ना कि आपका माइंड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि कनेक्शन तोड़ने के लिए ब्रीदिंग प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नेगेटिव थॉट होगा तो कॉर्टिसोल स्ट्रेस रिलीज होता है, ठीक है। पॉजिटिव थॉट होगा तो ऑक्सीटोसिन। ये सिर्फ एक बताने के लिए है। ऐसे बहुत सारे केमिकल होते हैं हमारी लाइफ के अंदर, ठीक है, फाइन। कौन सा केमिकल कब रिलीज हो रहा है पता थोड़ी चल रहा है। आपके चलने में कौन सा केमिकल रिलीज हो रहा है पता थोड़ी चल रहा है। लेकिन चला कौन रहा है? चला कौन रहा है? माइंड ही तो चला रहा है। माइंड जो आपको बता रहा है कि लेफ्ट मुड़ना है, माइंड ही तो आपको बता रहा है कि राइट मुड़ना है। आप सोचिए। अच्छा एक चीज, ये आपका दुश्मन नहीं है भैया। दुश्मन तो हमने इसको बना दिया है। दुश्मन तो इसको हमने बना दिया है। और जब आप इसे अपना दोस्त बना लेते हैं, ठीक है, जैसे मेरी फैमिली ने, मेरे टीचर्स ने, सोशल सराउंडिंग ने मुझे जो चीजें सिखाई हैं, क्या वो ट्रुथ है? क्या वो सही है? क्या मैं उस चीज को मान चुका हूँ और उस तरीके से ही मैं अपनी लाइफ को जी रहा हूँ? नो। जैसे मैंने आपको बताया कि लाइफ के अंदर ये शादी, बच्चे, माँ बाप, ये किसने सिखाया हमें? किसने बताया मुझे? हमने ही तो बताया है एक दूसरे को, ठीक है। तो हमने माना ही तो है, ठीक है, इट्स ओके, इस परसेप्शन लेवल पे आके मान लेते हैं। लेकिन भाई, क्या पूरी जिंदगी हम चीजों को मानकर चलते रहे? हम हमारी जो लाइफ है उसको रीडिजाइन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है? चिंता करने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। आप ये महसूस कर लेना जब आपको आपका कॉर्टिसोल हाई होता है ना, ठीक है, स्ट्रेस, चिंता, डिप्रेशन, इस तरह की चीजें होती हैं, तो आपका पेट जो है वो प्रॉब्लम करने लग जाता है, ठीक है। पीसफुल माइंड से हीलिंग फास्ट होती है। आप ये सोचिए कि जो चीज घटित होने वाली है उसके लिए टेंशन क्यों लूं मैं? एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है मुझ में? बताओ क्यों? क्योंकि आप इसी तरीके से डिजाइन हुए हैं। फियर रहता है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। जब तुम्हारी चीजें कंट्रोल हाथ में है ही नहीं, कुछ चीजें कंट्रोल में ही नहीं है, उस चीज के लिए आप जो है वो डर फील कर रहे हो, है कि नहीं? तो
थोड़ा सा सोच समझ के। हम्म। इमोशन ब्लॉकेज इन फिजिकल डिजीज। जब इमोशन रिलीज नहीं होता है ना, वो बॉडी में डिजीज बन जाता है। मैं कल परसों ही कोई वेबिनार ले रहा था, उसके अंदर बता रहा था। देयर वाज अ लेडी, ठीक है। उन्होंने बोला मुझे ऐसा है, मुझे ऐसा है। मैं आपको चिंता, डिप्रेशन, घर वालों की परेशानी, बाहर वालों की परेशानी, वो ज्यादा ही लेके रखते हैं क्या? बोला हाँ सर। मैं बिल्कुल, तो ये चीजें तो होंगी, ठीक है। आप ये मान के चलिए कि आपकी लाइफ के अंदर आपकी जो डिजीज है, ठीक है, जो जेनेटिकली होती है उसको हटा दो आप, ठीक है। कुछ जो जेनेटिकली नहीं होती भैया, कुछ आप खुद क्रिएट करते हो। जैसे हमने समझा था वेबिनार, आप पता नहीं आपने ऐसे किसी ने लिया कि नहीं लिया, सिचुएशनल प्रोग्रामिंग। कुछ चीजें जो होती है वो इसी लाइफ में हम उस सिचुएशन को क्रिएट करते हैं, और उसको क्रिएट करके डिप्रेशन, टेंशन, इस तरह की ना जाने कितनी प्रकार की चीजें जो है हम लाइफ में लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो गिल्ट होगा तो लिवर प्रॉब्लम, ठीक है, फाइन। एंगर होगा तो हार्ट एंड ब्लड प्रेशर। सैडनेस होगी तो लंग इश्यू, ठीक है, छाती भारी हो जाती है। सैडनेस होती है ना तो ऐसा लगता है पता नहीं, ये चेस्ट जो है इसका हिस्सा भारी हो गया है, ठीक है। हीलिंग, इमोशन को रिलीज करना प्लस फॉरगिव करना, ठीक है। हाँ, मैं आपको ये सारी चीजें दूंगा, ठीक है। इमोशन को रिलीज कैसे करते हैं और फॉरगिव करना, ठीक है। उनके जितने ज्यादा सेशन आप अपनी लाइफ में ले सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, पूरा शेड्यूल दूंगा कि इसके इतने इमोशन, इतने सेशन आप एटलीस्ट ले, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर लाइक इमोशंस, और कुछ ऐसे ट्रॉमा या कुछ ऐसी चीजें जो आपने बहुत समय से ले रखी हैं, ठीक है, और उसको रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, फाइन। तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी वो रिलीज करेंगे, ठीक है। बिल्कुल, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। आप जितने मैं एक चीज जानता हूँ कि इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? जो ब्लॉकेज है ना, वो ब्लॉकेज या तो सेल्स मेमोरी में होते हैं, ठीक है, या आपके डीएनए में होते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा स्टोरेज इन दोनों को मिला के होता कहाँ है? आपके मन में, माइंड के अंदर। अगर माइंड को डिस्ट्रैक्ट किया और उसको रिलीज कर दिया, और रिलीज कैसे? जैसे शुरुआत से हमने सीखा है कि फोटो, साउंड एंड इमोशन। फोटो, साउंड एंड इमोशन। क्योंकि इमोशन धीरे धीरे जुड़ता है ना किसी भी चीज के लिए। जैसे किसी पर्सन के लिए, किसी डॉग के लिए, कि इमोशन धीरे धीरे क्रिएट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हम उसकी फोटो देखते हैं, उसका साउंड सुनते हैं, तब हम उसको समझ में आता है। अब वो इमोशन जुड़ गया। अब वो इमोशन जुड़ के क्या है कि कोई इवेंट बना देता है, वो इवेंट जो है वो स्टोर हो जाता है, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। अब उसको बाहर निकालना है, तो जितना जल्दी हम उस चीज को माफ कर दे, फॉरगिव कर ले, ठीक है, अपने आप को भी और दूसरे को भी। अभी किसी ने मतलब काफी साल हो गए, ठीक है भाई, उसने मुझे मतलब 25 लाख रुपए के नीचे लाइक मुझे दे दिया, ठीक है। तो मैंने उसे छोड़ दिया, मतलब लाइक लिव इट, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आज तक ना तो मैं उससे पैसे मांगने गया, ना कुछ और, ठीक है, फाइन। क्योंकि मैं अगर मेरा कर्मा खराब कर लूंगा तो क्या होगा? पैसा तो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन वो कर्मा जो बन गया ना, वो गलत हो जाएगा, तो मैंने उसे छोड़ दिया। और बात ये नहीं कि मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, एक्चुअली ही इज नॉट एबल टू सरवाइव राइट नाउ। सरवाइव करने जितने पैसे नहीं है, समझ रहे हैं आप? उसकी एक छोटी बेटी है, एक बड़ा बेटा है 17 साल का। और जिस फ्लैट में वो रह रहे थे, ठीक है, फाइन, उस फ्लैट वाले ने निकाल दिया, ठीक है। और अभी कोई 3,000 रुपये में कोई एक रूम किचन के अंदर वो रह रहे हैं, मुझे ऐसा पता चला, ठीक है, फाइन। तो आप सोचिए कि मैंने क्या किया, मैंने छोड़ दिया। और पता है, छोड़ने से वो 25 लैक्स मुझे पता भी नहीं कब चले गए, ठीक है। कब मैंने उसको दे दिए, कब मेरे पास पैसा आ गया, ठीक है, बिल्कुल पता नहीं चला। लेकिन अगर मैं उससे बना के मतलब लाइक एक एक कर्मा बना लेता, तो मैं बार बार में उसके बारे में सोचता।
आज उसने पैसे नहीं दिए, आज उसने ऐसा नहीं किया, आज उसने ऐसे किया, वहां पे तो देखो वो ऐसा कर रहा था, वो ऐसा कर रहा था। लीव इट, लीव इट, लीव इट। ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप सभी भी सेम चीजें करें, ठीक है, फाइन, पैसा निकलता है, जिसको देना होगा ना वो देगा, जिसको नहीं देना होगा ना, आप चाहे कितना भी कुछ भी कर लेना भाई साहब, ठीक है, नहीं देगा वो। ये बात ध्यान में रख लेना। माइंड वेव्स एंड स्टेट। माइंड के 5 वेव स्टेट होते हैं। फर्स्ट, एक्टिव थिंकिंग, बीटा, ठीक है, जो नॉर्मल अभी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, इट्स अ बीटा नॉर्मल स्टेट। अल्फा, रिलैक्स एंड क्रिएटिव, मेडिटेटिव स्टेट होती है, ठीक है। थीटा, डीप सबकॉन्शियस, मैनिफेस्टेशन जोन। डेल्टा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप सभी, ठीक है। डेल्टा, डीप स्लीप एंड हीलिंग। गामा, सुपर कॉन्शियस एंड ब्लिस। ये गामा तक पहुंचना पता है क्या आसान नहीं होता। गामा के अंदर जो पहुंचता है ना, वो एक अलग उसमें पहुंचता है। इसीलिए मैं उन लोगों को स्पिरिचुअल लाइन में जोड़ता हूँ, ताकि वो गामा तक पहुंच पाए, ठीक है। इट टेक्स टाइम। फॉर अ वाइल लेकर आना, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है, फाइन, क्योंकि उसके लिए आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा। आपके पास वो एक इंस्ट्रूमेंट आता है, करीबन 29,000 का आता है, वो आप मेजर कर सकते हो कि मैं किस स्टेट में हूँ। लेकिन उस स्टेट तक पहुंचना थोड़ा सा आसान नहीं होता। तो मैनिफेस्टेशन और हीलिंग थीटा और गामा स्टेट में सबसे पावरफुल होती है, सबसे पावरफुल। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको सिखाऊंगा कि थर्ड आई पे ले जाके आप मैनिफेस्टेशन कैसे करेंगे, राइट, ठीक है। और ओके, काम कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, तो नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, RS वाला सिस्टम मैनिफेस्टेशन में सिखाऊंगा, बट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं अभी नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि समझाने के लिए कम से कम, अरे ये सब नाम है, बंडलबाजी है जी। ये सब ना, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, ये जो लोग बहुत सारे लोग जो ये कर रहे हैं ना कि हिप्नोसिस और ये वो, ठीक है, ये 1-2 दिन सिखा देना फिर छोड़ देना। अरे कौन खुद करेगा? बंदा खुद करवाओगे बिठा के, ठीक है, 10-15-20 दिन, तब ना वो काम करेगी। ऐसे काम कहाँ से करेगी? लेकिन लोगों तो क्या है कि ये बंडल दे देना, जैसे वो बोलता है ना कि साहब इतने अ, वो टेम्पलेट का बंडल है, इतने का बंडल है, आते रहते हैं, ये पता नहीं किस किस तरह के वो चीजें आती रहती हैं, ठीक है। तो वो वैसा दे दिया और उसके बाद में काम खत्म कर लिया, तो उससे कुछ होने वाला है नहीं, एग्जैक्टली कहा जाए तो। जब तक आप किसी के अंडरटेकन होके 10-15-20 दिन, महीने भर एक चीज के लिए काम करो, फिर आपको ये लगेगा कि हाँ, दिस इज वर्किंग। और वो तो आपको पता है, मन जो है ना, वो किसी भी चीज को प्रोसेस करता है, ठीक है। जैसे आप मुझे एक बात बताओ, आप ये प्रयोग करके देख लेना, माइंड है ना आपको आंसर तुरंत दे देगा। आप किसी चीज में फंसे हो, ठीक है, फाइन, शांत बैठो और सिर्फ इतना कहो कि इस चीज में से मुझे कैसे निकलना है वो मुझे बताओ, ठीक है। वो तरीके अपने आप खोज के दे देगा। मैं गारंटी लेता हूं आपको, वो तरीके अपने आप खोज के दे देगा। ये माइंड इतना पावरफुल है, ठीक है। चाहे वो नेगेटिव तरीका हो, चाहे वो पॉजिटिव तरीका, वो आपको दे देगा। अगर आपका नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो रखी है, तो उसी तरीके की आपको चीजें देगा जैसे आप हो। मैंने ये नोटिस किया है भाई साहब। मेरा कॉन्शियस माइंड नहीं चलता, फिर मेरा सबकॉन्शियस माइंड चलता है कि नहीं, मुझे इसको इस तरीके से करना है, और वो वैसा ही हो जाता है। वो वैसा ही हो जाता है, आप सोचिए। बिकॉज वी ऑल आर कनेक्टेड, हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन, लिविंग विद अ पावरफुल माइंड, ऑब्जर्व थॉट्स डेली, मैंने आपको ये दे रखा है, ठीक है। रिप्लेस फियर विद अवेयरनेस, स्टे इन ग्रेटिट्यूड, स्पीक विद काइंडनेस, चूज लव ओवर जजमेंट। किसी को जज मत करो, जज करना छोड़ो। सीरियसली, आज से आप एक चीज करोगे, किसी को भी जज नहीं करो, मत करो प्लीज। उस जजिंग के अंदर आपका पता है दिमाग खर्च होता है फालतू का।
और फिर सामने वाले को आप इस तरीके से बताते हो ना, तो फिर वो सामने वाला भी सोचने लगता है, उसकी वाइब्रेशन भी गलत हो जाती है आपके साथ। और दो नेगेटिव पीपल जब साथ में रहेंगे तो वो कुछ ना कुछ तो कांड करेंगे ना, है कि नहीं? ठीक है। तो इसी को माइंड मास्टरी लाइफस्टाइल बोलते हैं। ठीक है। ऑब्जर्व योर थॉट डेली। और मैंने आपको ये बता रखा है किसने कितना लिखा है, ठीक है, वो आप जानते हो। ठीक है, मुझे जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो मैं यही चाहूंगा कि योर माइंड इज द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। जब तुम्हारा माइंड मास्टर होता है तो तुम्हारा लाइफ, हेल्थ, रिलेशनशिप और सक्सेस सब अलाइन हो जाता है। ठीक है। और ये अलाइन करूंगा मैं। ठीक है। रिमेंबर, यू डोंट सी लाइफ एज इट इज, यू सी एट एज यू आर। जैसे आप हैं वैसे ही आपकी लाइफ अभी दिख रही है। ठीक है। अगर आपने अपने आप को चेंज कर लिया तो वो चेंज हो जाओगे। ठीक है। बहुत सारे चेंजेस जो है वो आपकी लाइफ में अभी जो धीरे धीरे जो डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, फाइन। और इन 3 महीनों में जो डेवलप होंगे मेरे इंस्टॉलेशन से, मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से, ठीक है, वो आप महसूस करोगे। और जैसे जैसे आपको आगे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम काम करते रहेंगे। ठीक है, फाइन। चाहे वो कितनी भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, समझ रहे हैं आप? ठीक है। क्योंकि मुझे सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना है। गॉट इट? अब एक मुद्दे की बात पे आ जाते हैं, इसको तो कर देता हूँ मैं बंद। हाँ, अब सभी जो है वो अपने वीडियोस ऑन कर लें। ठीक है। थोड़ी डांट तो सुननी जरूरी है ना। हाँ, गुरप्रीत जी, अर्पित जी, सभी सभी लोग। हम्म। अब सीधा सीधा मुझे ये बताइए, ठीक है, सभी लोग जो है वो 5 मिनट्स की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, कितनी कर रहे हैं और मुझे उसका रिजल्ट जो है वो आप ग्रुप में क्यों नहीं भेजते हो? दैट आपने आज क्या किया? सॉरी, मैंने क्या बोला था? लिख नहीं पाते हो, बोल लो। वॉइस नोट भेज सकते हो, भेज सकते हैं ना? ठीक है, लेकिन अपने आप से चीट मत करना प्लीज। कि मुझे भेजने के चक्कर में अपने आप से आप चीट कर लो कि नहीं मैंने ऐसा महसूस नहीं किया, फिर भी भेज देता हूँ, आज तो भेज देता हूँ। ठीक है, फाइन। तो ऐसा ना करें प्लीज, ऐसा ना करें। शेयर विद मी, मुझे पता तो चले कि क्या चीजें सही हो रही है, क्या चीजें गलत हो रही है, कौन सा इमोशन ज्यादा एक्टिव है। हो सकता है मेरा दिल पिघल जाए, ठीक है, और वो इंस्टॉल कर दूं मैं। देखिए, मैं ना, लाइक, बहुत सोच समझ के काम करता हूँ, पता है। मैं इमोशन में ज्यादा बहता नहीं हूँ। ठीक है। लेकिन अगर बह गया तो, बह गया तो फायदा किसका, मेरा या आपका? तब आप सोच के देख लो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है। कल मैंने एक टेस्ट भेजा था, वो टेस्ट कितने बंदों ने देखा और किया? सबसे क्विक एंड फास्ट मैं बताऊंगा, यस जी आपने भेजा। आई रियली सल्यूट यू कि दैट यू आर रियली सीरियस अबाउट इट। देखा थैंक यू। किया किसने? देखिए, जिंदगी को एक हाइट्स पे ले जाना है ना, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको एक रनवे मिला हुआ है मेरे थ्रू। उस रनवे पे अगर आप भाग गए ना, रियली बोल रहा हूँ, जिंदगी चेंज हो जाएगी सर। सभी की जिंदगी चेंज हो जाएगी सर। आई सेड टू प्रिया मैम। नाइट, ओके, हाँ। तो नाइट का थोड़ी ना पता चलेगा मुझे, अभी तो सुबह हो गई ना राज जी, है ना? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 5 मिनट प्रैक्टिस, 10 आवर्स तो 10 आवर्स, ठीक है। अगर आप बिजी रहे तो एटलीस्ट 5 आवर्स, 6 आवर्स, 7 आवर्स। फायदा आपका है, फायदा आपका है सीरियसली में। क्योंकि मैं आपको एक लेवल पे पहुंचाना चाहता हूँ 3 महीने में। ठीक है, फाइन। क्योंकि दिल बहुत पिघलता है मेरा, कई बार पिघलता रहता है ऐसे ही, टाइम टू टाइम। ठीक है। तो वो टाइम कब आता है कब नहीं आता वो आप सोच लीजिए। ठीक है। क्योंकि इंस्टॉलेशन में जो चीजें मैं करने वाला हूँ, कल ही मैं जो है पूरे रात को बैठ के वो चीजें सोच रहा था।
तो पता नहीं एक पॉइंट नया आया, मैंने ऐड कर लिया, मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन वो ऐड कर लिया। और विद इन 3 मंथ इवॉल्व होगी वो चीजें, आपकी लाइफ में वो इवॉल्व होना चालू हो जाएगा चीज, समझ रहे हैं? और हर 3 महीने में आप सोचिए कि अबंडेंस, सॉरी, हर 3 महीने के अंदर हम कोई ना कोई इंस्टॉलेशन करते गए, 2 साल में होगा क्या? गोल को अचीव करने के लिए जिस दिन हम क्लास में बैठेंगे ना, एहसास होना चालू हो जाएगा कि मैं कर सकता हूँ ये अचीव। और अब कल से सुबह एंड शाम, रात को क्लास है, राइट? गॉट इट? 9 बजे पहुंच जाइएगा, ठीक है? या रास्ते में भी हो तो एटलीस्ट सुन लीजिएगा, क्योंकि लाइफ मैनुअल, लॉस, दुनिया के नियम, ठीक है, और गोल मैपिंग, ठीक है, वो उसी दिन होंगी जिस दिन आप छुट्टी पे होंगे, क्योंकि उसमें मुझे 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी, 4 घंटे भी। तो अपने आप को फिक्स करके एक रूम में बंद कर लेना, फिर इधर उधर देखना नहीं है ना अपने को, इसलिए। और जो आपके जैसे गोल हो, डोंट वरी अबाउट इट, विल मेक इट हैपन। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि हम वैल्यूएशन तय करेंगे अपना, हम समझेंगे कि मेरी वैल्यू क्या है, उस वैल्यूएशन को कैसे बढ़ाना है, कैसे मैं इस तक पहुंच सकता हूँ, ठीक है? फाइन। सो आज मुझे ना नहीं सुनना है, मुझे देखना है कि कितने लोगों का क्या है, ठीक है? फाइन, एक तो वो टेस्ट का भेज दीजिएगा आज रात तक, ठीक है? क्योंकि मैनिफेस्टेशन जब मैं आपको सिखाऊंगा, तब वो ब्लॉक्स जो है ना, वो जरूरी है, ठीक है, उनको समझना। अगर वो ब्लॉक्स रहे तो अंदर फियर रहेगा, राइट? पढ़ इट। और हो सकता है नेक्स्ट। सर मुझे कुछ पूछना था। हाँ बिल्कुल, पूछिए ना। सर आप मुझे प्लीज जस्ट बोल के ही बता दें कि वो 5 मिनट रिचुअल में क्या करना है, सिर्फ आंखें बंद क्लास करनी के है बाद में, या फिर वो। सुनो गुरप्रीत जी, क्लास के बाद में मुझे जी फोन करो, करीबन 10:30, ठीक है? 10:30 बजे, ओके? नंबर है ना आपके पास? ठीक सर है? नहीं। नहीं है? ठीक है। नहीं सर। तो मैं प्लीज आपको बोल। 2 मिनट बता दो ना फिर से, क्योंकि हमको वही सुनने को अच्छा लगता है, फिर से आपसे के मुंह से। देखिए, 5 मिनट का जो प्रैक्टिस है वो बेसिकली है ही 1 मिनट अपने थॉट्स को, अपने इमोशन को एक बार है ना, आप चेक करो सीरियसली में, ठीक है? चेक करके उसको जी रिप्लेस कर दो, अगर पॉजिटिव है तो और पॉजिटिव बनाओ, ठीक है? मैं आपको बोल रहा हूँ ना, अगले महीने आपको एक गिफ्ट मिलेगा, ठीक है, मेरी वॉइस के अंदर। उस गिफ्ट को आप हर 5 मिनट, 10 मिनट, ठीक है, हर घंटे 2 घंटे से आप यूज कर सकते हो, ठीक है? फाइन। और यूज करके आप ट्रिमेंडस, मतलब लाइक, क्योंकि मैं जो भी आज तक मैंने जो काम किए हैं, ठीक है, बहुत मेहनत करके उसको बनाया, बनाने के बाद में उसको यूज किया, यूज करने के बाद में उसके रिजल्ट देखे हैं, ट्रिमेंडस रिजल्ट मिलते हैं भाई साहब, ठीक है? और ये 10 घंटे आपने, जिसने जिसने शुरुआत की 10 घंटे ये काम किया है, उसे 2 दिन 3 दिन में समझ में आ गया है, यार कहाँ मैं कहाँ चीजें गलत कर रहा हूँ, ठीक है? फाइन। लेकिन एटलीस्ट 10 घंटे करके देखो एक बार, आज ही करके देख लेना, पता चल जाएगा। कॉन्शियसली करो, माइंड को बीच में आने मत दो। देखो, माइंड को रोकने का सबसे बड़ा उपाय पता है क्या? माइंड आपको कुछ ना कुछ बोलेगा, तेरे को ये काम करना, ये इंपॉर्टेंट है, ना 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 ना, ब्रेक ब्रेक इट। अरे वो मीटिंग में जाना है, उसको फोन करना है, फोन तो वो 10 मिनट बाद में भी कर सकते हो आप, फोन तो 10 मिनट बाद में भी कर सकते हो ना, ठीक है? फाइन। जी तो मन बार बार में जब क्लटर करता है ना, तो उस मन को समझना चालू कर दो, मन को समझना चालू कर दो। जैसे दीपक जी आप बोल रहे हो ना कि मेरे को ऐसा लगता है वो नेगेटिव फीलिंग आ रही है उसके लिए, तो पता नहीं वो उसमें बह जाता हूँ मैं, ठीक है? और कई बार मैं इग्नोर कर लेता हूँ। इग्नोर कब हो जाता है? क्योंकि जब आप ये एक्टिविटी कर रहे हो ना, तो आपका न्यूरल पाथवे किसी चीज को समझने की कोशिश कर रहा है कि ये जी सर। इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तो मैं इसको इस तरीके से समझूं। और जब वो समझना चालू करता है, तो वो कौन सा काम करता है आपका? कॉन्शियस माइंड, वहीं से तो फिल्टर होके सबकॉन्शियस में जाएगा, या पहले ही चला जाएगा? नहीं जाएगा ना। नहीं तो सर। फिल्ट्रेशन क्या है? जी। कॉन्शियस माइंड। सो यूज इट, यूज इट, यूज इट। जब जब आपको मन करता हो ना, जब जब आपका मन क्लटर करता होगा, ब्रेक इट। यस प्रियम, कुछ पूछना चाहते हैं?
तो ये जो अभी हम जो आपने बोला ना कि जिसमें 3-4 घंटे लग सकते हैं इंस्टॉलेशन वाली चीज, वो हम हाँ, किस दिन करेंगे? नहीं इंस्टॉलेशन का तो देखो मैं रोज करूंगा, ठीक है। ये जो मैनुअल हाँ। बनाना है ना अपनी लाइफ को लेकर, सीरियस होकर बैठिएगा भैया। ऐसा ना हाँ, हो तो कि वो आपको किस दिन होगा? वो आप जब एक दिन डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। या तो संडे को कर लेते हैं, संडे को बैठ के आराम से पहले से ही आप सारी चीजें जो है वो कर करा के नकी हो जाओ, ठीक है। क्योंकि संडे को क्या है, मेरा वेबिनार भी रहता है, तो अपन सुबह सुबह ही करेंगे, ज्यादा लेट ना करके 11-12 बजे तक, ताकि 3 घंटे 4 घंटे तक हो जाए। सर जैसे हम माओ के लिए ऐसा बैठना ठीक है। संडे वाले दिन पॉसिबल नहीं होता, प्लीज रात को करें तो ताकि रात, बच्चे सो जाएं। आप जी। समझे नहीं, देखिए गुरप्रीत जी होगा क्या कि बेसिकली रात को भी हम कर लें, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जी। संडे को अगर मैं रात को करता हूँ तो आप ये मान के चलिए कि मैं कितनी बजे करूँ, 8 बजे। और फिर अपने को 11 बज जाएंगे, 12 बज जाएंगे, भाई साहब मंडे को तो सबको वो जाना होता है ना ऑफिस। सैटरडे कर ले सकते हैं, जहाँ फिर आप संडे ना हाँ, सैटरडे सैटरडे कर मत सकते करिए। सैटरडे को एक्चुअली मेरे घर पे मैरिज है, तो मैं इसीलिए पूछ रहा नहीं नहीं, था। सैटरडे को भैया मैं नहीं कर सकता, मेरा 8 से 10 वेबिनार है। हाँ। सर सैटरडे संडे संडे ही को करता हूँ अर्ली मैं। संडे को अर्ली कर सकते हैं 6 AM, अगर आपकी क्लास ना हो 5 AM 6 AM। नहीं, संडे को मेरी क्लास नहीं होती, मैं तो आपके लिए क्लास कर रहा हूँ। दोपहर में कर संडे लेंगे को 2 बजे अर्ली के आसपास। ऐसा करते हैं, संडे को रखते हैं 3 से 6। ठीक है। क्या रहेगा बताओ, ठीक है सर, ठीक है। है ना। ठीक है सर। लेकिन हाँ, ये ये होगा परफेक्ट है। इस वाले संडे नहीं, नेक्स्ट वाले संडे, क्योंकि मैं आपको कोई पहले बात बहुत सारी चीजें समझा चुका हूँ। ओके। नेक्स्ट वाले संडे को हम 3 घंटे 4 घंटे, चाहे मुझे 7 बज जाए, ठीक है फाइन। आप सभी का मैनुअल जो है वो बना देना है मेरे को, और उससे कोई इधर उधर ना हट झटके, ठीक है फाइन। क्या, हाँ, मेरे को वैल्यूएशन किन किन चीजों पे कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे ध्यान देना है, ठीक है फाइन। और 1 साल में फिर तबाही, 2026 के अंदर फिर तबाही मचा देनी है। ये वाला वीकेंड फिर फ्री रहेगा, राइट? ना ना, फ्री नहीं है। ये वीकेंड ना ना, क्लास तो रोज लेनी है भाई साहब, सैटरडे इंस्टॉलेशन तो। संडे को भी? अच्छा, ठीक है। अरे आप ये मत सोचना, मैंने आपको क्या बोला था, शुरुआत में बोलता था सरकारी मास्टर हूं मैं, ठीक है। और आप अभी मेरे सामने नहीं हो, ठीक है। नीले मैं लगा था डंडे, ठीक है। फिर 10 घंटे का आपने काम मैंने आपको बोला था, और 5 मिनट ही तो बोले, आपकी जिंदगी से मैं 5 मिनट नहीं चुरा सकता है। सोच के देखिए कि वो 5 मिनट आपके लिए कितने हेल्दी हो सकते हैं, कितने ज्यादा हेल्दी हो सकते हैं। और अभी तो मैंने स्पिरिचुअल साइंस में मैं गया ही नहीं, मैंने आपको क्या बोला था, 3 महीने बाद में जब स्पिरिचुअल साइंस में बैठेंगे, 1 घंटे जब बैठेंगे, तो फिर क्या होगा। इंट्यूशन जगानी कि नहीं जगानी, फ्यूचर ग्लिम्स देखने दे देखने हैं, है ना। एक्टिवेट करनी है ना अपनी एनर्जी, करनी कि नहीं करनी। तो फिर तो भाई साहब बैठना आसन अभी जो है ना, ठीक है, वो चालू कर दो। क्योंकि बाद में ना सुबह ना नहा धो के बैठेंगे, ठीक है, ठंडे पानी से। ठंडे से नहीं कोई इशू है। नहीं, गर्म से नहा लीजिएगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, नहीं है। ठंडे से भी कोई इशू नहीं है, एक्टिव हो जाते हैं सभी, ऐसे ठंड सी नहीं लगती है, नहाने के बाद अच्छे से फ्रेश एक्टिव हो वो जाता है शुरुआत में ही शरीर। लगती है, जैसे पता नहीं हम कोई वैष्णो देवी आ गए हैं और उसकी नदी बहती है ना, ठीक है, उसमें जो वो ठंडा होता है ना एकदम भयंकर पानी, ठीक है। आ, 1-2 सेकंड के लिए। अरे मैं बचपन में गया था, मैं बहुत छोटा था, और तो मुझे मेरी मदर ने मिलाया था, ठीक है। वहां पे इतना भयंकर ठंडा पानी, मेरे सर जो है ना वो जाम हो गया एकदम, बिल्कुल भयंकर रूप से। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे कहाँ जाना है, चक्कर से आने लग गए। मैं इतना ठंडा पानी, और भाई सब लोग नहा रहे हैं, नहा रहे हैं ऐसे कर कुरा के, और फिर वो आ रहे हैं, और फिर मंदिर जा रहे हैं। मैं यार गजब है यार, इतने ठंडे पानी से भी लोग नहा लेते हैं। लेकिन अब पता चलता है कि ना नहाना तो बहुत आसान है यार। ठंडे पानी से नहाने के बाद में पता है, सीरियसली मैं मतलब गुरमीत जी एकदम सही बोल रहे हैं, पूरी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, पूरी बॉडी, ठीक है। तो नहा लेना, कहने का मतलब ये है मेरा, ठीक है, ताकि आपका विल पावर जो है ना वो ऑलवेज जगा रहे, ठीक है फाइन। तो कल से फिर सुबह और शाम, करेक्ट, है ना। इंक्लूडिंग सैटरडे संडे। हाँ बिल्कुल, सैटरडे एंड संडे। नेक्स्ट संडे तो अपने को मैनुअल अपनी जिंदगी डिजाइन करनी है भैया, ठीक है।
तो सोच समझ के। नेक्स्ट संडे को मतलब 3 बार होगी क्या क्लास? सुबह की, फिर दोपहर में, फिर रात को? संडे को होगी दोपहर में। रात वाली नहीं होगी? हाँ, रात वाली नहीं होगी संडे को। संडे को क्योंकि अपन पूरा मैनुअल बना लेंगे, अपना कॉपी वॉपी वो सारा सब कुछ भैया लेके आना बढ़िया तरीके से, है ना। कोई बढ़िया डायरी खरीद लेना कि जिंदगी, माई लाइफ, माई। सर मेरी तो आने वाली है डायरी, कल परसों हाँ आ जाएंगी। हाँ, नहीं माई लाइफ, बिल्कुल सीरियसली मैं बोल रहा हूँ। और आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आए मुझसे बात करें आप, आई विल और एक हैबिट ट्रैकर। हाँ, वो रिजॉल्व करूंगा मैं, डोंट वरी। क्योंकि मिशन यही है भैया, काम ही यही, पर्पस यही है, जिंदगी का पर्पस यही है। अब जिंदगी का पर्पस यही है तो करना क्या है? ठीक है। ओके, सो हैव अ ये नाइस सुबह शाम क्लास अभी कब तक चलेगी सर? 30। ठीक है। 15 मिनट। ठीक है। ओके, हो सकता है 2-3 दिन ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है, ऊपर नीचे मतलब ज्यादा ही होगी, कम नहीं, कम मत समझना, ज्यादा। ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे।